भाई बालकोनी में कुछ है, बालकोनी में कुछ है भाई। ओ बोले, ऐसे आवाज आई भाई। एक तरफ चारों चीज रही है, एक तरफ ये चल रहा है भाई बालकोनी में। ऐसे हंस के भागी वो, फिर उधर बालकोनी की तरफ। यू नो ऑल फोर ऑफ द गर्ल्स हैव फेल्ट द फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड। मैंने देखा ना, पैसेज में से चल के आ रहा कोई, उसके कदमों की आवाज कैसे है, ऐसे चलता हुआ आ रहा है ऐसे। ओ तेरी, पहले आवाज आई ऐसे कोई लाइव कोई गाता हुआ ना, और वो ट्रैवल कर रही है कि जो चीज़ बाहर खड़ी है वो ग्रिल में से मेरे को देख रही है भाई। कोई ऐसे अपनी चिन रख के विंडो पे उसके ऊपर सांस ले रहा है ऐसे। भाई वो बंदी रात को 1:30 बजे झरने में घुस गई ठंडे में। ओ टांगे उसने बाहर वैली की तरफ अपनी लटकाई हुई है नीचे, यहाँ से ना पीछे से हाथ में आगे बाल। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो में, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ के बारे में। जिन गेस्ट को हम बुलाते हैं उनसे हम कुछ रियल ऐसे केसेस सुनते हैं, कुछ रियल उनके किस्से सुनते हैं जो आप लोगों को और भी ज़्यादा अवेयर करते हैं। आज जो हमारे साथ शख्सियत है वो ऑलरेडी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे दिखते हैं, जिनकी जेन्युइनिटी के लिए वो जाने जाते हैं। पैरानॉर्मल हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी लेके साथ ट्रैवल करते हैं अपने। काफ़ी अच्छी मान्यता है इनके। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो बहुत पॉजिटिविटी है, और जब इनसे मैंने ऑफ स्क्रीन बात की तो ऐसे बहुत सारे रियल किस्से इन्होंने मेरे को अपने बताए, जहाँ पर मैंने सोचा कि भाई आज जनता को, रात के 2 बजे हम बैठ के शूट कर रहे हैं और मैंने यही सोचा कि कुछ भी हो जाए, आज जो हमारे साथ गेस्ट है उनका पूरा शूट हम रिकॉर्ड करेंगे और जब आपके सामने लेके आएंगे आप उसी तरीके से हैरान होने वाले हो जिस तरीके से मैं ऑफ स्क्रीन सुन के हैरान हो रहा था। तो चलिए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं संयम भाई का। संयम भाई ऑलरेडी इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हैं। इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, पर मैं चाहूँगा संयम भाई जब हम ओपनिंग करें तो संयम भाई खुद भी थोड़ा अपने बारे में बताए। तो चलिए स्वागत करते हैं। कैसे है संयम भाई आप? जय महाबली। सो फाइनली ब्रदर हम मिल ही गए दोनों पॉडकास्ट के लिए, एंड आई एम श्योर कुछ सही होने वाला है अब। तो सबसे बड़ी बात, यू नो एज अ फ़ैन मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है आके, एंड हमारी कई बातें हो रही थी, मतलब एंड यू नो व्हाट, मेरी जो मेरा अपना स्टोरी ग्राफ है, जो मेरी अपनी फाइंडिंग्स है ना जी, यू नो आई एम अबाउट टू डिस्कस बेस्ट ऑफ माई फाइंडिंग्स टुडे विद यू। बस मज़ा आना चाहिए क्योंकि जनता को। हाँ, और इसके पीछे ये कंसर्न भी था अक्षय भाई, सिंस द डे आई हैव डन माय फर्स्ट पॉडकास्ट, है ना, एक कुछ हमें पता होता है कुछ कैटेगोरिकली कि मुझे किस किस बंदे के साथ पॉडकास्ट करना है ना। तो मुझे यू नो अंदर ही अंदर एक एक्साइटमेंट लेवल होता जा रहा था जैसे जैसे पॉडकास्ट हो रहे थे मेरे, कि भाई एक दिन ऐसा होने वाला है ना, हम मिलेंगे दोनों, आप ठीक ठाक लोगों को ठीक ठाक डरा देते हो, आपकी स्टोरीज़ मैं भी सुनता हूँ। मुझे ये एक्साइटमेंट हो रहा था कि भाई जब हम दोनों मिलेंगे ना तो भाई कुछ भयंकर स्टोरी होगी और वो सेशन बहुत सही जाएगा। आ गया वो दिन। सबसे बड़ी चीज़, आपकी फैमिली को, आपके सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। मैंने देखा आपका जुनून अपने लोगों के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, विच इज़ अ थिंग टू एडमायर भाई, एंड आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो ब्रदर। पहले तो भाई हमारी जनता की तरफ से आपको नमस्कार, आप आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने बोला, जैसे कि आपने बोला कि जनता खुद कमेंट में बोल रही थी कि संयम भाई को लेके आइए, बस आप आ गए हैं। प्यार है अक्षय भाई, यही हम देखो इस फील्ड में ना, नॉर्मली आप भी हैं, मैं भी हैं, हम काफ़ी टाइम से हैं इस फील्ड में। मैं ऑफ स्क्रीन काफ़ी काम कर चुका हूँ, हीलिंग्स करता हूँ, एंड एट सम लेवल डीप इन साइड अवर हार्ट हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें जेन्युइन चल रही हैं और क्या चीज़ें बेवजह रन हो रही हैं ना जी। एंड वो बेवजह रन होकर ट्रेंड हो जा रही हैं चीज़ें, और यू नो इत्तेफाक से ना टूटता जा रहा है बंदा। पर मैंने आप में ये चीज़ देखी है कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को ना जो कंटेंट दे रहे हो ना ब्रदर, वो स्केप्टिकल है, वो रियल है, एंड अगर वो स्टोरी आप अगर नरेट कर रहे हो तो आप उसके लिए डिस्क्लेमर दे रहे हो प्रॉपरली, दैट ये स्टोरी, मतलब आपका जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग नोट है ना स्टोरी का, वो इतना एंगेजिंग है। और वो ही रीज़न था ब्रदर मेरा कि आई वाज फीलिंग क्वाइट एक्साइटेड टू कि हम बैठेंगे ना। मैंने 1-2 पॉडकास्ट में पहले भी ये बातें करी है कि मेरे को ना चीज़ें ड्राइव करती है जब मैं बैठता हूँ ना किसी जगह पे, तो मेरे को क्या ड्राइव करता है सबसे ज़्यादा भाई, इंटरेक्शन। अगर बंदा इंटेलेक्चुअल है, इंटरेक्टिव है ना,
तो बातें अक्षय भाई ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं, फिर मेरे को 5 बजे सुबह के 6 बजे ऐसा हुआ है कई बार, बट बहुत कम एनवायरनमेंट है भाई। और आपके केस में ये था कि एक शुरू से ना एक चीज़ अंदर मेरे अंदर सेट होती जा रही थी कि भाई करेंगे। और यू नो व्हाट, आपका कॉल मेरे को उन टाइम्स में आया व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग योर कॉल, और आपने भी बताया कि मैसेज पे, और यू नो आई डोंट नो व्हाई आई हैव मिस्ड दैट, बट जेन्युइनली ब्रदर आई वाज एक्सपेक्टिंग टू बी एसोसिएटेड कि अब टाइम है भाई, अक्षय भाई के साथ पॉडकास्ट करेंगे और अक्षय भाई के सब्सक्राइबर्स को सही तगड़े वाला कंटेंट देंगे। और सही जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये बहुत रीसेंट स्टोरीज हैं अक्षय भाई। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक तो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, एंड देन वील डिस्कस आगे एक हीलिंग है। वो जो हीलिंग अक्षय भाई, वो आई एम श्योर वो अब तक जो एनकाउंटर्स है ना, जो उस हीलिंग्स में जो घोस्ट एनकाउंटर्स हैं, जो प्रेत एनकाउंटर्स है ना भाई, वैसे एनकाउंटर्स किसी ने आज तक सुने नहीं होंगे भाई। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले ना जनता को थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, वो जनता जानना चाहेगी। भाई मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, एंड इंडियन पामिस्ट्री, थोड़ी बहुत पामिस्ट्री पढ़ता हूँ, पढ़ी है मैंने, बट पामिस्ट्री में अभी एज सच कोई मेरे पास वैसी डिग्री नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजर मैं हूँ। एस्ट्रोलॉजी में करता हूँ, प्लस जिनमें पोजेशन होता है मेरे पास रूटीन में अक्षय भाई, यू नो आई वाज वर्किंग इवन मोर इन अ फिजिकल वर्ल्ड रादर, यू नो डिजिटली इसको ना करके मेरे पास रूटीन में जहाँ भी मेरा वर्क प्लेस जहाँ भी रहता है, जहाँ अब क्या है ना, सोनीपत में मेरा बिजनेस है, मेरे हॉस्पिटल्स है यहाँ पे, एज आई टोल्ड इन प्रीवियस पॉडकास्ट। तो मैं आई यूज टू ट्रेवल अलॉट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, है ना। पंजाब मेरा नेटिव प्लेस है, एंड पंजाब में भी 2 जगहों पे है, एक फाजिलका है, लुधियाना है, प्लस देन कम से सोनीपत। तो अक्षय भाई तीनों जगहों पे ना लोगों को, मेरे नेबरहुड में या आसपास लोगों को पता रहता है कि भाई अब आया हुआ है, तो मेरे पास रूटीन में क्लाइंट्स आते रहते हैं। तो मेरा ज़्यादा टाइम इन्हीं चीज़ों में बीतता है, और रेस्ट ऑफ द टाइम मैं ध्यान में या मैं सेवा करता हूँ भाई। और लुधियाना में बहुत रीनोन मेरे बड़े भाई हैं, उनका आश्रम है, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, लोगों को रेस्क्यू करते हैं जो हेल्पलेस है, जिन या किसी भी तरह की मार जिन पे पड़ी है कुदरत की, या फैमिली नहीं है उनके पास, या कुछ भी है। तो मेरा थोड़ा इन्हीं कामों में रहता है सारा। डिजिटली अभी मेरा यही मान लो कि अभी डिजिटल बर्थ हुआ है रिसेंटली, थोड़ी देर में, तो बातें तो, और मुझे भी ये अक्षय भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर ये था कि भाई हम अगर कंटेंट ऐसा लेकर आए कि आपको लोग जूते बना बना के ना भेजे कमेंट्स में भाई, आपको आपके साथ लोग इत्तेफाक रखें, और अगर लोगों के साथ भी अगर ऐसी कुछ पैरानॉर्मल यू नो इंसिडेंट्स हुए हैं, तो वो आपके साथ कोरिलेट करें कि भाई ये बंदा ठीक बोल रहा है, बिल्कुल, रादर कि आप कुछ भी दे रहे हो लोगों को और कंटेंट के नाम पे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है बंदे की, बीइंग इन माई एज, जो कि मेरी एज है, एंड आई हैव अ फैमिली एंड आई हैव अ लाइफ टू यू नो लीड सेपरेटली, जिनमें एक ठीक ठाक एक रेपो कैरी करते हैं हम दोनों ही। खैर आप भी एक रेपो कैरी करते हो, आपका भी कंटेंट बड़ा डिग्निफाइड होता है, एक बड़े सर्टन लेवल तक बड़ा जेन्युइन होता है। सो भाई वही चीज़ें अगेन मेरे को ड्राइव करती हैं, और अदरवाइज़ मैं बहुत शाय किस्म का बंदा हूँ मैं, ये चीज़ें। और लोग मेरे को पूछते हैं भाई स्टोरीज़, अक्षय भाई स्टोरीज़ रूटीन में बनती है मेरे साथ, क्योंकि मेरे को भगवान ने ये गिफ्ट दे रखा है। मेरी वाइफ और मैं कई बार सुबह जा रहे होते हैं काम के लिए अक्षय भाई, यू नो व्हाट, मेरे घर के रास्ते में ना एक इलेक्ट्रिक ग्रिड आती है, बिजली बोर्ड आता है, प्रॉपर जगह से निकलते हैं ना वहाँ, आपको क्या बताऊँ, दीवार पे बैठी होती है एंटिटीज़, उसके बाहर दीवार पे वो भी दिखती हैं भाई। तो मैं रूटीन में देखता हूँ इन चीज़ों को, रूटीन में डील करता हूँ इनके साथ, एंड आई विल ट्राई टू यू नो गेट आउट द बेस्ट स्टोरीज फॉर यू। सो पहला जो है वो इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था वो हम डिस्कस करते हैं ब्रो। रिसेंटली आप वीडियोस भी शायद मैं आपको दे दूंगा, आप पोस्ट कर देना। वी हैव बीन टू राजस्थान ब्रदर, एंड ये मेरा अक्षय भाई पिछले 1.5 महीने में तीसरा ट्रिप था राजस्थान का। एक तो मुझे उस जगह से प्यार हो गया क्योंकि मिस्टीरियस है वो जगह। घूमने के लिए मुझे माउंटेन्स, जैसे लोगों को हिल स्टेशन पसंद होता है, समवन वांट टू ट्रैवल टू द यू नो कोस्टल सिटीज़, या गोवा जाएंगे या केरला जाएंगे, मुझे राजस्थान अच्छा लगा। और नाइट ट्रैवलिंग भाई मेरी फेवरेट है, मैं रात को ट्रैवल करता हूँ, दिन में सोता हूँ। और मुझे ये होता है कि किसी ना किसी बहुत ज़्यादा शांत और पॉजिटिव जगह पे जाके ध्यान लगाऊँ। बट अल्टीमेटली होता क्या है मेरे साथ अक्षय भाई, मैं ध्यान लगाने बैठता हूँ तो मेरे को उस जगह की पर्टिकुलर एंटिटीज़ आके घेरती हैं।
मेरे साथ ये होता है। तो मैंने क्या सोचा अक्षय भाई कि पहाड़, क्योंकि मैं आई हैव नेवर बीन टू अरावली रेंज, मैं कभी गया ही नहीं था। सो आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग एट ऑल कि वहाँ मुझे पहाड़ मिलेंगे। कुछ रीजंस थे, वहाँ एक हीलिंग के लिए जा रहे थे भाई, प्लस मेरी वाइफ की पेरेंटल लैंड है वहाँ पे अलवर में। तो मेरी वाइफ का भी कंसर्न था कि आप वहाँ पे एक बार चक्कर मार के आना, वो पास ही है गांव, अलवर के पास गांव है। कितने टाइम पहले की बात है भाई? एक हफ्ता हुआ, 8 अच्छा, दिन बस हुए एक भाई, हफ्ते 8 ही दिन हुए हैं। अभी तो उन्हीं की उसी मेरे इंस्टाग्राम पे तो बातें ही वही चल रही हैं, अभी राजस्थान की ही बातें चल रही है रिसेंट। तो क्या हुआ अक्षय भाई, हम 3 लोग थे, एक मेरा हेल्पर था साथ में, एक मेरी वाइफ का कज़न था। तो हम जैसे ही एंटर हो रहे हैं अलवर, तो मैं अमेज़ हो रहा हूँ भाई देख के पहाड़। क्योंकि वो पहाड़ अक्षय भाई किसी बच्चे ने जैसे सपने में देखे होते हैं ना, कि एक नदी बह रही है, पीछे एक वैली है, बहुत बड़ा ग्राउंड है ग्रीन ग्रास का, पीछे पहाड़ है, मतलब एक लाइफ ना स्वर्ग जैसी लगती है कि एक क्लाइमेटिक कंडीशंस हो मेरे जैसे बंदे की, कि क्लाइमेटिक कंडीशन पंजाब जैसी हो, ज़्यादा ठंड ना लगे और पहाड़ हो पास में, समझ रहे हो, एक्सेसिबिलिटी में हो कि भाग के चढ़ जाओ पहाड़ों पे, पास में नदी हो और एक झोंपड़ी बनी हो। एटलीस्ट मेरी तो यही सोच है। जो ध्यान लगाता है, आई एम श्योर सारे मेरे साथ रिलेट कर पाते होंगे, ध्यान लगाने वाला बंदा बहुत बेसिक मतलब रूट्स पे आता है, अपनी वापस आता है, वो सारी दुनिया देख के ही आता है। इंसान ध्यान या तो बचपन में ध्यान से धोता, देखा मैंने लोगों का, जो बच्चे साधु बनते हैं, या ब्रदर जिन्होंने दुनिया घूम ली है और थक गए कि भाई बस यार धोखाधड़ी ये वो हो गया, सब कुछ कर लिया भाई, कुछ नहीं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ी हो ज़िंदगी की। तो मेरा ध्यान में आना अक्षय भाई रीज़न था कि बैक आई वांट टू कम बैक टू माय रूट्स बेसिकली। और रूट्स ये हैं ही, इंसानियत के रूट्स ही यही है कि हर किसी को ध्यान, आपको भी पता है, आप बहुत स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, मुझे पता है, आपके ऑरा में इतना ठहराव है, मैं आप रिलेट कर पाता हूँ आपके साथ चीज़ें। और अगर हम इस सेशन में ये बातें कर रहे हैं तो मुझे पता है इन बातों की क्वालिटी क्या है, इन बातों की स्ट्रेंथ क्या, आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ों को। तो भाई क्या था, ऑल ऑफ ए सडन एक ऐसा पहाड़ जो जिसकी एक एक एंट्रेंस थोड़ी इजी लग रही थी हमें। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पे रोक गाड़ी। तो वी वर प्लानिंग टू, एज पर आवर गूगल मैप्स, वी वर प्लानिंग टू गो टू बाला फोर्ट। वहाँ पे कोई बाला फोर्ट करके जगह है। एंड अक्षय भाई मैंने वीडियो, मैं आपको वीडियो दूंगा, बिल्कुल। वो जो फोर्ट है ना अलवर शहर में, देर इज़ समथिंग, मतलब मुझे मिस्टीरियस क्या लगी, या उसको ये बना लो कि इवन जब हिंदू राज रहा होगा, जब चीज़ों की बनावट या सिमेट्रिकल ऑर्डर ऐसा था कि भाई वो अलवर शहर में कहीं भी खड़ा हूँ मुझे वो किले की दीवार दिख रही है भाई। अच्छा। टॉप हिल पे था भाई वो, और वो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा था। तो मेरी वाइफ का जो कज़न था वो फ्रीक्वेंट विजिटर है उस शहर का। तो मेरे को वो बोल रहा है, कह रहा जीजा यार क्या बात कर रहे हो यार, आपने अलवर नहीं देखा यार आज तक। आई हैव फेल्ट अ काइंड ऑफ कनेक्शन विद दैट सिटी। पता नहीं क्या था भाई वो। और क्या हुआ अक्षय भाई, फिर मेरे को थोड़ा क्यूरियस हो गया मैंने उसको बोला मेरे को वहाँ जाना है, वो क्या है, वो बोला बाला फोर्ट ऐसे ऐसे करके जगह। हम अक्षय भाई पहुँच गए, थोड़ा बहुत ट्रैक किया, मेरे पास ऑफ रोडर है, हमारी कार है जो, तो जहाँ तक कार नहीं भी जाती हम वहाँ भी धक्के से पेल के गाड़ी ले गए वहाँ तक। तो आगे जाके फाइनली एक गेट आ गया जहाँ से रिस्ट्रिक्टेड थी एंट्री फॉर द पब्लिक व्हीकल्स। तो क्या हुआ, वहाँ पे गेट कीपर था, वो बंदा बोला यू हैव टू कम अलॉन्ग विद अस। उनके पास थी जिप्सीज थी 4x4 सफारी टाइप। बट द थिंग इज कि भाई आज फोर्ट बंद है। अच्छा। ड्यू टू हैवी रेनफॉल जो हो रहा था थ्रू आउट, रास्ते में हम आ भी रहे थे ना, विच आई वॉज लविंग, मेरे को वो चीज़ इतना ज़्यादा, बहुत कम बारिश हो रही थी भाई और पहाड़ थे। मैं ना उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पाता कि मुझे स्पिरिचुअली कितना सुकून मिला उस जगह पे जाके। और मैं हर अपने सर्कल में अपने आपको भी मैं रेकमेंड करूँगा भाई वो चीज़, आप एक बार जाके आना अलवर, मेरी नज़र से जाके आना आप एक बार। आप आई एम श्योर आप गए होंगे। गया हूँ मैं। तो क्या हुआ, हम निकल गए तो वो बोले आई हैव फेल्ट काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड अक्षय भाई आफ्टर हेयरिंग दैट कि भाई एक्सेसिबिलिटी नहीं है। लैंडस्लाइड हुआ था भाई, बहुत हैवी रेनफॉल के कारण, बोले रास्ता टूट गया। फिर वो बोलने लगा कि यहाँ पीछे कुछ मगरमच्छ वाला स्पॉट। मैं कहा यार क्या मगरमच्छ वाला, डिस्कवरी चैनल पे देख लूँगा मैं, मगरमच्छ थोड़ा देखने आया हूँ मैं। मुझे कुछ पुरानी बिल्डिंग्स या मुझे कुछ ऐसा स्पेस देखना है जहाँ पे मैं फील कर पाऊँ, मेरे को एंटिटीज़ फील हों, या मुझे पॉजिटिव एनर्जीज फील हों, या आपको पता ही है एक स्पिरिचुअल बंदा
वॉन्डरलस्ट होती है, भौंकता रहता है भगवान के चक्कर में इधर उधर, और कुछ नहीं होता उसको। ये होता है कि मैं कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी पा लूँ बस अपनी, जहाँ से मुझे मोटिवेशन अगले 20 साल की मिल जाए। मेरे जैसा बंदा उस पर फीड करता है भाई, खाना कम खाता हूँ। तो क्या हुआ, आई फेल्ट काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। तो मैंने उसको तंग करना शुरू करा थ्रू आउट। मैं कहा कोई चोर रास्ता बता भाई यहाँ का मेरे को, साले साहब को। हाँ। कह रहा चोर रास्ता नहीं पता मुझे, यही है, और वो सोचना भी मत, क्योंकि ये बहुत डेंजरस एंड जेन्युइनली वो पहाड़ अक्षय भाई, एज यू नो, आप गए हो, वो रॉकी माउंटेन्स हैं, मार्बल वहाँ से बनता है सारा, और वो बड़े ब्लंट है माउंटेन्स। अगर भगवान ना करे पैर स्लिप हो गया, बारिश के टाइम पर स्लिपरी भी बहुत होती है। बहुत स्लिपरी होता है भाई। यू नो व्हाट, हमारी गाड़ी 2-3 बार तो गाड़ी ही अपनी एफिशिएंसी ही नहीं प्रूव कर पा रही थी, आप मानोगे, और मैं गालियाँ ही दे रहा था। मैं क्या काहे का ऑफ रोडर है, बट ड्यू टू रेन वो हो रही थी वो चीज़ें, गाड़ी स्लिप कर रही थी भाई। एंड यू नो हम नीचे उतरे जब वो सड़क से अक्षय भाई, तो पूछने लग गए हर किसी को, मैं हर आते हुए बंदे को पूछ रहा हूँ कि भाई ये बालाफोर्ट जाना है, कोई जगह है? तो एक बंदे ने बोला कि बाहर निकल जाओ शहर के, और बाहर से ना उन्होंने जगह बता दी हमें, पहाड़ है। और लकीली अक्षय भाई जिस पहाड़ की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिसकी एंट्रेंस मुझे ईजी लग रही थी, उसी स्पेस पे हम वापस आ गए वहाँ। अच्छा। तो वहाँ पे एक स्वीट शॉप थी, वहाँ रुके, पूछा कि कैसे कैसे करके, वो बोला कि भाई निकल तो जाएगा रास्ता बालाफोर्ट की तरफ, आप ठीक आ गए हो, बट मेरे भाई जाओ मत इस रास्ते से। दैट वाज अ काइंड ऑफ वार्निंग। मैंने कहा भाई क्या मसला है ऐसा? कह रहा भाई बारिश हो रही है ऊपर। और हालांकि उसने कुछ आउट ऑफ द वे वार्निंग नहीं दी, उसने क्लाइमेटिक कंडीशंस का थोड़ा सा हमें डराया कि भाई, और भी ना कहता लोग बड़े लापता हुए हैं ऊपर। अच्छा। दैट पर्टिकुलर रास्ता, जो अलवर से होंगे ना वो रिलेट कर पाएंगे। ये चीज़ मुझे अब एकदम से रिकॉल हुई है बात करते करते, ये बात उन्होंने बोली। तो मेरे को थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने कहा भाई लापता क्या? कहता भाई विजिटर्स जैसे लोग घूमने आते हैं ना, तो कई बार यहाँ पे जैसे पुलिस आती है, ये वाले रास्ते से लोग जाते हैं ना, बालाफोर्ट नहीं गए, या वहाँ पे टिकट भी लगती है समहाउ, कई बार क्या यूथ आता है, नहीं पैसे होते जेब में यार, तो मेरी तरह अगर वहाँ पे इन्वेजन करना है, अब मेरे को रीज़न क्या था, गेट बंद है, प्लस आई वाज ऑल्सो फीलिंग दैट कि मेरे को अपना व्हीकल छोड़ के उनके साथ जाना पड़ेगा, मज़ा नहीं आएगा ना। तो समहाउ क्या यूथ क्या होता है ना, वो अपने आप से अपने हिसाब से ब्रीच करना चाहता है चीज़ों को। आपको पता है कि भाई मैं खुद जाऊँगा वहाँ पे और ट्रैकिंग करता हुआ जाऊँगा। आजकल आपको पता है वीडियोज़ वगैरह मैं भी बनाता हूँ, सब बनाते हैं। तो मैंने काइंड ऑफ इग्नोर ज़रूर किया फॉर द सेक ऑफ फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी ऑफ माई कोर ट्रैवलर्स। मैंने बोला कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। तो जो मेरा ब्रदर इन लॉ है वो थोड़ा सरेंडरिंग पोजीशन में था शुरू से ही कि छोड़ो ना यार यहाँ से, और फॉर दैट रीज़न ही उसने मेरे को बताया था कि यहाँ पे कोई चोर रास्ता नहीं है। अदरवाइज़ जो बंदा वहाँ का रेजिडेंट रहा होगा या फ्रीक्वेंट, ऑब्वियसली पता होगा, फ्रीक्वेंट विजिटर, और मैं उसको गालियाँ दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बताया नहीं साले, कहना ये ना गलत है रास्ता वो भी। और गलत क्या है ना, वो प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा कोई भी किस तरीके गलत है, जो मुझे आगे जाके पता चला अक्षय भाई। तो क्या हुआ भाई, चढ़े ना, तो एट सम एक्सटेंट वो जवाब दे गया बंदा हमें, ब्रदर इन लॉ, बोला गाड़ी नहीं है, ऐसे ऐसे करके टेम्परेरी नंबर है, और सीधा टो होगी यहाँ से, पुलिस वाले टो करेंगे। और ना तब तक अक्षय भाई हमें व्हेन वी वर लुकिंग बैकवर्ड, तो गाड़ी दिख रही थी, सड़क हाईवे दिख रहा था हमें पहाड़ों पे चढ़ते हुए। तो मेरा ध्यान था गाड़ी पे, और गाड़ी कुछ खड़ी भी मतलब थोड़ी सड़क के बीच में खड़ी थी, थोड़ी बॉदरेशन थी मेरे को भी। तो ना मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई इतना ही तेरा मन है ना, तू जा वापस निकल जा तू नहीं जाएगा ऊपर। कुछ काइंड ऑफ वो लेट भी गया, जगह 2-3 बार जाते जाते ही लेट गया था कि भाई थक गया मैं, आई डोंट नो, वो ही वाज प्रिटेंडिंग टू बी लाइक इट। पर मेरे को हुआ कि यार हम बोल ही देते हैं ना बंदे को जो नहीं कर पा रहा है यार, चढ़ाई नहीं कर पा रहा, हम कहते हैं ना चल तू जा यार, या तो यहाँ बैठ जा। मैंने उसको बोला फिर गाड़ी के पास चला जा भाई, तू कम से कम गाड़ी का ध्यान रख जाके, या गाड़ी में सो जा तू। चलो वो बंदा अक्षय भाई चला गया। तो मैं अपने बैग ये मैं कैरी करता हूँ, इसमें एज मैक्सिमम जो सामान हो पाता है ज़रूरत का, प्लस मेरे साथ पास एक और, आप वीडियो में देखना, एक और बैग था मेरे पास, और वो ठीक ठाक सामान आ जाता है उसमें। एक मेरा मैट रहता है उसमें, आसन रहता है, जब मैं कई बार होता है मुझे कि ध्यान, हालांकि वो बहुत कम यूज़ होता है भाई, मुझे ध्यान लगाने की एक सही जगह मिल नहीं पाती मेरे घर के अलावा या मेरे आसन के अलावा। तो क्या हुआ ना अक्षय भाई, हम निकले तो बारिश तेज़ होगी भाई, और जैसे ही बारिश तेज़ हुई ना, मौसम डल हो गया,
और धीरे धीरे हम निकले, वो वापस जैसे ही साला वापस आया ना, उसके बाद थोड़ा काइंड ऑफ क्लूलेस हो गए हमें किस तरफ जाना है, और झरने की आवाज़ें आ रही थी भाई। और एक लेवल तक जाके अक्षय भाई, ऑन द टॉप ऑफ हिल, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया वहाँ पे, बिल्कुल पिन ड्रॉप वैली में ना। और जैसे ही आप चढ़ रहे हो पहाड़ के ऊपर, आप देख रहे हो कि सामने नीचे उतर के बड़ी ब्लंट एज पे नीचे उतर के सामने वैली है अंदर, और चारों तरफ पहाड़ है। मैंने उसकी भी वीडियो बनाई हुई है। मैं टॉप पे खड़ा था और मेरे सामने वाले 3 पहाड़ थे ना, उनमें से एक पहाड़ पे मोर और मोरनी थे भाई। बारिश हो रही थी और वो मेरे को क्लियर दिख रहे थे, इतना क्लैरिटी में था वेदर, मुझे वो मोरनी क्लियर दिख रहे थे। तो भाई एज यू नो, आपने देखा वीडियो में जैसा कि वो एरिया टोटल घिरा हुआ है एक वैली में, और झरने बह रहे हैं जगह जगह पे। बारिश के कारण थे, आई एम श्योर वो झरने, वो वाटरफॉल्स वहाँ है नहीं, कुछ ऐसे वाटरफॉल्स हैं नहीं, अदरवाइज कंसिडरेशन में होते तो मैं कई बार अभी तक जा आता उस जगह। तो क्या हुआ अक्षय भाई, जैसे ही मेरा साला, जैसे मैंने बताया, वो वापस आया ना, तो आई वॉज अ काइंड ऑफ क्लूलेस, और मेरे साथ में मेरा हेल्पर था जो रूटीन में मेरे साथ होता है। तो उसने मुझे काइंड ऑफ चैलेंज, कहना क्या कर रहे हो आप, डर रहे हो मुझे लग रहा है, कहना चलो ना चलते हैं ऊपर। हेल्पर बोला? हाँ, उसको मज़ा आ रहा था। वो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हो गया मेरे साथ रह के। हालांकि एक जगह पे मैं थोड़ा वो हो जाता हूँ, रिस्ट्रिक्ट हो जाता अपने आप को, पर उसका पता नहीं क्या एक्सपोजर हुआ, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती उसकी, वो क्या 2-3 बार फंसा भी दिया उसने कई सिचुएशन में। एक बार तो भाई क्रिया करी हुई थी, उठा के नारियल खा गया उसका, ओ तेरी, क्रिया का नारियल खा गया। 12 रुपये थे, और वो सबसे गंदी है 12 रुपये वाली क्रिया। 12 रुपये खर्च गया सब सामान तो जो था यूज़ कर गया साला। लिपस्टिक थी बीच में, पीछे से कर गया था बिना बताए? मतलब बता रहा है नारियल खा लिया वो, ऐसी जगह उस पर जगह नारियल पड़ा हुआ था, वो खा लिया। किसी और ने कर रखा था? अरे भगवान, वो बिल्कुल ही मतलब बेढंगी हरकतें हो रखी हैं उसको ये पता कहीं कुछ नहीं होने दे रहा ये बंदा बैठा मेरे साथ, ये निकाल देगा, पर उसको अंदर लेके आनी है चीज़। अच्छा, पता नहीं क्या उसमें सनक है। तो वो काइंड ऑफ थोड़ा ये हो रहा था कि उसको थोड़ा ये, अब वो जाता है मेरे साथ, और मेरी वाइफ ने स्पेशली उसको छोड़ा मेरे ऊपर, क्योंकि मैं थोड़ा, और जब से वो आया ना थोड़ा मेरे को चीज़ें, क्योंकि मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्षय भाई फील होती है कि ये रगड़ा ना जाए कहीं जगह। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई तू आजा, कोई मसला नहीं, आराम से चलते नीचे। कहना नहीं, बस हो गया, कहना स्पिरिचुअल टूर हो गया। मेरे को काइंड ऑफ, मेरे को ना प्रोवोक कर रहा है, हो गया स्पिरिचुअल टूर, बस ये रील बनानी होगी 2-3 मिनट की। मैं कहा अच्छा, तो मैं कहा और क्या करना है फिर यहाँ, कहना थक गए आप, उम्र होगी, ऐसे ऐसे बातें कर रहा हो। सामने अक्षय भाई हम जैसी नज़र आ रही है, सामने पैसेज थी, एक डार्क पैसेज थी, एंड वो एक जो रुइंस होते हैं ना, जो वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं बेसिकली, जंगली फूल, वो कहीं से भी निकलते हैं, बेलें, और जंगल के फूल जो होते हैं ना, वो सबसे शानदार होते हैं मेरे हिसाब से, सबसे बहुत खूबसूरत नज़ारा बहुत होता है। बहुत वो मेरे को इतना पीस देते हैं ना। और वो बहुत ज़्यादा डार्क बेल ना, बहुत डेंसिटी वाली बेल पूरी लिपटी हुई है, एक प्रॉपर पैसेज बनी हुई थी, ऐसे जैसे कुदरत ने एक झूला बनाया हो, समझ रहे हो। एंड यू नो व्हाट, एट दैट टाइम्स व्हेन आई वाज स्टैंडिंग देयर, आई वाज थिंकिंग लाइक दैट दिस इज़ अ पैसेज विच इज़ गोइंग टू अनदर वर्ल्ड। मेरे को ऐसा फील हो रहा था भाई कि ये भाई दुनिया ही अलग शुरू हो रही है, इसको पोर्टल मिल गया, इसको पार करके दुनिया ही अलग शुरू हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा था। एंड जेन्युइनली यू नो व्हाट, देयर वाज सम डिफरेंस, क्योंकि वो पार निकले हम, थोड़ा नीचे का ग्राउंड ना समझ नहीं आ रहा था कि रॉकी माउंटेन्स हैं या क्या है, या कुछ भी क्या है, पैसेज क्या है, मेरे को हम पार कर गए। एंड वो पार करते ही नेटवर्क डिप मार गया, नेटवर्क डेड, अच्छा, बिल्कुल डेड भाई, और अंधेरा और ज़्यादा हो गया। बंदा ना बंदे की ज़ात, इन द मिड ऑफ माउंटेन्स, बारिश के अंदर, कपड़े कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, गिले हैं, वी डोंट हैव अनदर सेट ऑफ क्लोथ्स, नेटवर्क है नहीं। मेरे को ये चीज़ भूतों से ज़्यादा फ्रीक आउट करती है जब मेरा फ़ोन का नेटवर्क उड़ता है भाई, क्योंकि क्या है ना, इन केस मेरे को चीज़ें दिखती है ना, तो समहाउ कई बार क्या है ना, ज़्यादातर मेरी जो रही है ना, जिन्नात के केसेस में मुझे थोड़ा वो होता है, थोड़ी आप ये कह लो कि डिस्कम्फर्ट होता है, कि मैं देखना नहीं चाहता, और क्योंकि वो हॉरिबल शेप्स में होते हैं अक्षय भाई, तो मेरे को ये होता है। और पहाड़ों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है भाई, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल शांत माहौल, छेड़ने वाला कोई है नहीं। अक्षय भाई मैं आ रहा था ना, मैंने 7 बार ठीक ठाक बंधन क्रिया देखी रास्ते में हुई पहाड़ों के अंदर, बिल्कुल, क्योंकि छेड़ेगा नहीं ना उसको कोई, वो भोग जाएगा ही सही सीधा वहीं गंदी ताकत को, समझ रहे हो। तो वो किया हुआ है कितनी जगहों पे, हालांकि
हमने वो पिक्चराइज भी नहीं करा, क्योंकि कुछ 2-3 क्रिया ऐसी हुई थी, वो मारन थी ना, मारन क्रिया हुई थी किसी के लिए। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तक रखी हुई थी उसने, ओ तेरी। आप ये देखो। और वो दैट इज़ अ प्लेस विच इज़ appropriate to do these kind of things, you know, rather doing these things in city type of environment. वो एक शांत फार अवे प्लेस है ना, वहाँ पे लोग जाके करते हैं भाई। और आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू मीट सम बाबा, सम गुरु जी, क्योंकि मेरे को पता चल गया था ये उस तरीके का पहाड़ है। उदासी करने वाले संत जो आते हैं ना, वो मौसम ठंडा, क्योंकि नागे साधु हो गए, उदासी वाले संत हो गए। ज़्यादातर आपको भी पता, संत लोग भाई कपड़ा बहुत कम यूज़ करते वेशभूषा हैं, ही नहीं होती। तो वो क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़ी फ्रेंडली ढूंढते हैं और माहौल शांत ढूंढते हैं। वो पीक मतलब होता है संतों का, वो जो जिनको सेंसेस फील नहीं होते। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल ब्लंट डिग्री -डिग्री मौसम में भी बैठे हैं हिमाचल में, वो बंदे ही अलग हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। बट ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना भाई, अरावली रेंज में मैंने ये तो सुना था कि मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। एंड भाई वो जेन्युइनली बहुत मिस्टीरियस जगह है। तो भाई वो पैसेज पार करके, तो मेरे को ये हुआ कि भाई एक बार वापस आके ना एक बार कॉल कर दूँ नीचे, उसको बोलूँ कि ये प्रोवोक कर रहा है, अब तो जाएंगे आगे जितनी देर तक इसका ये जवाब नहीं देता साला। मेरे को ये हुआ था कि अब इसकी ना करवाऊँगा तब वापस मुड़ूंगा। आपस में ही टसल हो गया। तो भाई उसको इधर आए, साथ के साथ नेटवर्क आ गया। अक्षय भाई मैंने कॉल कर दिया, मैं कहता मैं होटल जाऊँगा, फिर वो बोला मैं होटल जा रहा हूँ, है ना। मैंने कहा भाई फ्रीक आउट मत करियो, फ़ोन आ जाए घर से, मेरे को आएगा, मेरा नहीं मिलेगा तो तुझे आ जाएगा, तो बता दियो। और ऐसा भी कुछ मत बता दियो कि उनको टेंशन हो डर जाए। लगे। तो बोला ठीक है आप टेंशन मत लो, मैं कर लूँगा हैंडल। तो वो चला गया वहाँ से। फिर उसके बाद मुझे कुछ नेटवर्क के कारण, एज आई टोल्ड यू, मुझे मैं फ्रीक आउट होता हूँ, तो मेरे को थोड़ा डर, क्योंकि पता है क्या, आपकी ना कनेक्ट टूट जाती है फैमिली से। हेल्पलेस हो जाते हो। एग्जैक्टली वो एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल पे ना वो चीज़ें ज़्यादा डराती हैं यार, भूत प्रेत नहीं डराते। तो मैंने ना, प्लस मेरी बेटी छोटी है, तो मेरे को आदत है अक्षय भाई, मैं रिमाइंडर लगा के आधे घंटे बाद मैं कॉल करता रहता हूँ, मैं उसकी मतलब पूछता रहता हूँ कि ठीक है सब कुछ ऐसा है। तो एकदम से अंधेरा ज़्यादा होने के कारण ना, हम चलते रहे भाई, एक डेड एंड आ गया, बिल्कुल डेड एंड। और हमें ये होने लग गया था कि भाई एकदम से रियलाइज़ हो रहा, ओह देख सामने खाई है साले। चलते चलते भाई ऑब्स्टिकल्स आने लग गए। और एट सम एक्सटेंट ना हमने अपने आप को फंसा हुआ पाया भाई वहाँ पे। गलत आ गए। आगे चलते रहे मुंह उठा के, और पीछे देख रहा हूँ ना जहाँ से आ रहा हूँ अक्षय भाई, अब ये चीज़ें आपके साथ खेलती हैं, मुझे नहीं पता क्या है, मदर नेचर है क्या करती। मैंने पीछे मुड़ के देखा भाई, वो रास्ता ही नहीं था। आप इमेजिन कर सकते हो ये चीज़, वो रास्ता ही नहीं था भाई जिस रास्ते से मैं आया हूँ। अब ये चीज़ें, या तो मैं अकेला होता हूँ तो मैं समझूँ कि ये समथिंग इज़ यू नो फ्लिपिंग माई माइंड, या कुछ भी है। भाई वो बंदा मेरे साथ है जो, वो मेरे को वो सिर पे हाथ रख के कहता है यार ये क्या हो गया, कहता जी मैं जो जाएंगे किस रास्ते से। तो ऐसा तो नहीं था रास्ते चलते चलते कहीं जंगलों में ऑब्वियसली निकले? ऑब्वियसली आई डोंट, पहली बार तो मैं यही सोचता हूँ, स्पिरिचुअल एंगल हर चीज़ में नहीं लेके आता मैं। बट फिर भी ना अक्षय भाई समहाउ एक ऐसा, मतलब बिल्कुल ही आप पीछे आ रहे हो ना, 3-4 कदम पीछे आके पता चल रहा है यार कहाँ किधर को मुड़ूँ मैं, इस रास्ते से मैं आ कैसे गया ऊपर यार चढ़ के, इतने गलत रास्ते से मैं आ कैसे गया, इसमें तो 2 बार गिर जाऊंगा मैं। पहाड़ी रास्ता होता भी ऐसा ही है। ऐसा ही होता है, और नीचे उतरते टाइम वैसे ही हैजर्डस होता है, आपको पता है। चढ़ना थोड़ा आसान होता है, उतरना बिल्कुल और खतरनाक तब डर लगने लग गया अक्षय भाई। उसके बाद फ़ोन नहीं मिल रहा ना, निकाल के देख रहा हूँ फ़ोन को, नहीं मिल रहा, अंधेरा हो गया पूरा गंदे वाला। फंस गए। और आप इमेजिन नहीं कर सकते ब्रदर, पहाड़ों में अंधेरा कैसा अंधेरा भाई होता मैं कर सकता हूँ, मेरे मामा जी हैं, है। ओह बिल्कुल पता है मुझे कि एक बार आप पहुँच गए पीक पे और वहाँ अंधेरा हो गया तो आपके लिए नीचे उतरना बहुत मुश्किल है। भाई मैं याद कर रहा हूँ उन लोगों को जो एवरेस्ट गए हैं, कितने दिन लगते हैं एक्सपीडिशंस में, भाई वो बंदे रातें कैसे निकालते होंगे यार, हालांकि उनके पास सारा गियर होता है सब वही कुछ। बात है ना, वो प्रिपेयर होकर जा रहे, लेकिन यहाँ तो आप ऐसे चले गए कि फंस गए। पहाड़ों में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माउंटेन्स आर मिस्टीरियस ब्रदर। तो क्या हुआ ना, और मेरे को चीज़ें सेंस हो रही थी कि कुछ है एट दैट नेगेटिविटी। टाइम। हाँ तब मुझे लगने लग गया था भाई कि अब मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है काम, सिचुएशन। तो मैं ना वो पैसेज पार करके फाइनली हम निकले, रास्ता देखा, सब कुछ किया, पैसेज पार करके अक्षय भाई आ गए। और एक खुशी होती है ना कि भाई वो पर्टिकुलर जगह आ गई फाइनली, है ना। तो बंदा थोड़ा हड़बड़ी में चलता है, चला। आई विल शो यू माई ब्रोकन फिंगर, मेरी पैर की उंगली टूट गई भाई,
मैं भाग के आया उस जगह से। और वो एक बड़ा थिन वो होता है, हेयर लाइन फ्रैक्चर टाइप। मेरी सबसे छोटी उंगली पैर की ना, पत्थर पैर मुड़ा मेरा बहुत गंदे तरीके से भाई। वो पैसेज निकले, हम मुझे ये हो रहा था कि ये अंधेरे से निकलना है मेरे को बाहर। तो हम निकलते भागते हुए जा रहे हैं, प्लस हमारे साथ पत्थर भी रोल ऑन कर रहे हैं, समझ रहे हो, नीचे उतर रहे हैं, पत्थर रोल ऑन करते हुए आ रहे हैं पीछे से ना। तो समहाउ क्या, वो पत्थर पे पैर आ गया, फिसलते हुए चलते हुए पत्थर पे पैर आ गया, और मैं जर्क लगा मुझे, और मेरी उंगली बुरी तरह, और बिल्कुल डिसेबिलिटी चलने में। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे उतना पेन नहीं हो रहा, बट स्टिल जैसे ही मैं खड़ा होकर चल रहा हूँ ना, तो मेरे से चला नहीं जा रहा दर्द से। और मैंने ये अपनी किट, नॉर्मली आई डोंट कैरी एंड आई डोंट टेक ऑल्सो पेन किलर्स कभी भी, पर तब देन मेरे को बहुत ज़्यादा हुआ कि मुझे मसल रिलैक्सेंट या पेन किलर लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को दिक्कत हो रही थी पार्ट। और थोड़ी देर बाद अक्षय भाई 10-15 मिनट बातें कर रहे हैं ना, आपस में बातें करने लगे हुए हैं भाई, कहाँ पे ये वो कैसे। थोड़ी देर बाद सिर दर्द होता है ना, दर्द से, पैर की दर्द से सिर दर्द शुरू होता है ना, और दैट इज़ एसोसिएटेड विद फीवर, बाद में जो चीज़ें ख़राब होती हैं। तो डर एक, आप ये समझ रहे हो इन चीज़ों के पीछे सारा नैरेटिव क्या चल रहा है, कि सैडनेस है, समझ रहे हो ना, सैडनेस है, होपलेसनेस है। सो आई एम श्योर देयर मोर देन मतलब देयर वुड बी अ कपल ऑफ नेगेटिविटीज़ अराउंड मी दैट टाइम। बहुत सारी चीज़ें थी आसपास उस टाइम। तो ये अक्षय भाई फिक्र और अजीब सा डर लेके आती हैं चीज़ें, और डेली लाइफ में भी होती है ये चीज़ें। अगर आपको एकदम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट एकदम से घेर रहा है ना, तो आपको तब भगवान का नाम लेना चाहिए, आप निकल जाओगे उस चीज़ से। तो क्या हुआ भाई, मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई चला नहीं जा रहा, कहता आप बैठ जाओ थोड़ी देर। अक्षय भाई कुछ हीलिंग्स 2-3 दिन से ना सोए भी नहीं थे हम, और बॉडी के साथ ना गलत, और तब रियलाइज़ हुआ कि गलत कर रहे हैं, नींद पूरी होनी चाहिए बंदे की। और ड्राइव करने के कारण वो भी तंग हुआ था अक्षय भाई। उस जगह लेटे हैं ना, आँख लग गई। ओहो, दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड। चलो मिस्टेक भी कह लो, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, खैर देयर वॉज अ ब्यूटीफुल एंड दो, बट एट दैट मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब बहुत डरावनी चीज़ें हुई। आँख लगी, तो मेरे को वो कह रहा क्या कर रहे हो, सो क्यों रहे हो, 2-3 बार उसने मेरे को बोला कि सो क्यों रहे हो, क्या हो गया, सो मत। तो मैं फिक्र नहीं कर रहा हूँ, तू भाई आराम से लेटने दे, कोई मसला नहीं है। मैट मैंने जैसे बताया आपको, बैग में कैरी, योगा मैट टाइप में मैट कैरी करता हूँ, वो बिछाया गया ऐसे आराम से, और नींद आ गई भाई, भयंकर नींद। तो ये नहीं सोचा कहीं से जानवर आ गए तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात जानवर, और सबसे बड़ी बात स्पिरिचुअली एक्टिव आदमी जो है ना, ऐसे एनवायरनमेंट में नींद आ जाती है ना, तो ऑरा वीक होता है, आपको पता नींद आ तो क्या क्या हो सकता है। स्पिरिचुअली एक्टिव के साथ मैं कह रहा हूँ, और किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकती कोई चीज़, बंदा सो भी जाएगा वहाँ। जो बंदा देख पाता है इन चीज़ों को, वो कितना फ्रीक आउट हो जाएगा एकदम से, ऐसी जगह पे सो रहा हूँ मैं, है ना। तो मैंने ना थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट बाद ये रियलाइज़ करा कि वो भी लुढ़क गया भाई, वो भी सो गया। हाँ। और मैंने देखा ना, ये भी मस्त, दोनों मैं भी लेटा से, सिर लगाते ही नींद आ रही थी यार, बड़ी शानदार। और तब चाहे नीचे कांटों का भी बिस्तर हो, जब आती है नींद तो आती है। वो कहते हैं ना, नींद ना देखे बिस्तरा, इश्क ना देखे ज़ात, वो वाला काम होता है, बिस्तर नहीं देखती नींद। तो भाई सो गए अक्षय भाई। अब सुनना क्या हुआ भाई, पैसेज थी सामने दिख रही वो वाली, थोड़ी देर बाद झरने की एक तरफ तो झरने की आवाज़ आ रही थी, आवाज़ आई जैसे किसी ने बर्प लिया हो, डकार। और कईयों की आदत होती है बड़ा लाउडली लेते हैं, होता ना ऐसा, ओ बोले, ऐसे आवाज़ आई भाई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा ना, पैसेज में से चल के आ रहा कोई। आप हैरान हो गए, आप सोचोगे यार तुम किस तरह के खाना बदोश बंदे हो साला, तुम 5-7 घंटे वहीं सो रहे। दैट वाज अ पीक टाइम ऑफ नाइट, पता है जब हमारी आँख खुली भाई। क्या टाइम हो रहा होगा? 9:45 बजे का टाइम था भाई। और कितने बजे सोए थे, कुछ आइडिया? 4:30 5:45 बता रहा हूँ आपको, निकले हैं ना, तब चढ़े थे, तब शाम को दोपहर, जब तब शाम ढल रही थी भाई। एक मैंने मूवी देखी थी रूइंस, हॉलीवुड की मूवी है, तो मेरे को वो याद आई उस टाइम पे कि भाई माउंटेन्स ना, आपको टाइम पता क्या, आप इतने ऑक्यूपाइड रहते हो ना, आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो ना, सबसे ज़्यादा टाइम तब बीतता है, सबसे ज़्यादा टाइम बीतता है ट्रैकिंग में, बहुत। क्योंकि आपको बहुत कुछ करना होता है उस टाइम, चढ़ रहे हो ना, आपका माइंड बड़ा एक्टिव होता है, आप देख नहीं पाते टाइम, और इंटरवल्स में जब आप देखते हो ना, बहुत सारा टाइम बीतता है। 9:30 पौने 10 बजे का टाइम हो गया था भाई तब,
और फ़ोन आ नहीं पा रहे ना, तो वो चीज़ें बॉदर नहीं कर रही, तो ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ है अलार्मिंग है ना। और फ़ोन आपको पता है, अगर नेटवर्क नहीं आ रहा, नेट में चला नहीं सकता, तो फ़ोन आप पता ही नहीं किसी कोने में ही फेंक देते हो, तो वो बैग में कहीं फ़ोन है। यूजलेस है ना उस टाइम पे। हाँ, तो आप ये भी नहीं कि आप टाइम निकाल के देख लो, तो आइडिया नहीं था कि भाई तुम। आवाज़ आई, आवाज़ आने के बाद चलो आँख खोल ली मैंने, मैं थोड़ा उठ गया, तो सामने से भाई पैसेज में से एक काले रंग की परछाई चली आ रही है, और वो चल के आ रही है ना भाई, उसके कदमों की आवाज़ कैसे है, ऐसे चलता हुआ आ रहा है ऐसे। और हम वहाँ से निकले, हमारी ऐसा कुछ नहीं था, वो बड़ा हैवी फुटेड आ रहा है। और फाइनली क्या हुआ, पैसेज पार कर, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये पैसेज पार ना करे साला बंदा, इधर को आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि हम बैठे ही वहाँ हुए थे, और वहीं थोड़ा बहुत ग्रास अच्छी थी, शांत एनवायरनमेंट था कि लेटने वाला था। तो निकल रहा भाई वो मेरे आगे से लड़का, 23-24 साल एज रही होगी। होता है ना कईयों की ड्यू टू हार्मोनल प्रॉब्लम बियर्ड नहीं आती भाई, मैं नाम भी बता दूंगा भाई। तो वो ऐसा काइंड ऑफ, उनकी बियर्ड नहीं थी, कहीं कहीं से बियर्ड थी। तो उन्होंने एक एक लुक ऐसे देखा हमारी तरफ, कहना भाई क्या कर रहे हो इस टाइम यहाँ पे। तो मैंने कहा वैसे ही आगे भाई, एक होता ना हम लीस्ट इंटरेस्ट से बात करते हैं, किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मैंने उस मैनर में बात करी। मैं कहा भाई वैसे ही आगे, कहता आगे ऊपर चले जाओ, लाइट है ऊपर चले जाओ, आकाशनाथ का मंदिर है भाई। आई डोंट नो मैं उनका नाम ले सकता हूँ कि नहीं। अब ये देखो, उस भाई ने मुझे ये बोल दिया आकाशनाथ का मंदिर है ऊपर, किस साइड ऊपर। अब वो तो पैसेज की उस साइड से आया, और इस साइड से तो हम आए हैं भाई। और आप बता रहे हो आगे डेड तो एंड भी था। मंदिर कौन सी एज पे मंदिर है। हम्म। एक तो पैसेज पार करके डेड एंड है, एक तो इस जगह जहाँ से हम आए हैं। हाँ, बीच में 1 2 3 जगह ऐसी आई थी जो उनका लग रहा था हमें कि मे बी आगे कोई रास्ता जगह कट रहा है। निकलेगा। तो मैंने उसको ऐसे ऐसे करके हिला के उठाया, और मैं कहा उठ, मंदिर है ऊपर चलते चल। क्योंकि मुझे ना जहमत लग रही थी गाड़ी तक जाना या नीचे उतरना, क्योंकि दूर बहुत था, पैर में बहुत दर्द था भाई मेरे। ठीक है, अब क्रक्स ये है, जो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज़ कि भाई मैं उसको उठा रहा हूँ, नहीं उठा, इतनी गहरी नहीं नींद उठा, गहरी नींद में नहीं उठा। और मेरे साथ चलो ये हो गया, आई गई, कोई मसला नहीं है भाई, अक्षय भाई हो गया, बंदा निकल गया, बता दिया आकाशनाथ का मंदिर है। मगर जाते रहेंगे भाई, पर इतना तो पता चल गया पास में मंदिर है, थोड़ी आसरा मिल गया ना, कोई मसला नहीं है, चले। लेटा भाई, फिर नींद आ गई। फिर आग लग गई। अक्षय भाई थोड़ी देर बाद पैसेज में से कोई आया, फिर ओ भोले, सामने आ गया भाई। हाँ भाई क्या कर रहे हो इस टाइम यहाँ पे, वहाँ चले जाओ, वहाँ आकाशनाथ का मंदिर है। सेम था कोई। सेम। ओ भाई रोंगटे खड़े हो गए। तब फटी भाई, और मैं नींद में था पहली बार में, अदरवाइज मैं आई कुड हैव बीन फिगर्ड आउट कि ये चीज़ है, पर मैं डीप बहुत नींद में था। पर दूसरी बार ऐसा हुआ ना, और मैं आपको एक और फ़ोटो दूंगा, चलो वो फाइंडिंग की फ़ोटो है हमारी। वो मेरे आगे आ गया बंदा, अब क्या, और क्या हुआ। और अक्षय भाई आप ये मैसेज मेरा ज़रूर देना लोगों को कि विपुल नाम से किसी की कोई भी मिसिंग होना लड़का, विपुल विपुल विपुल, हाँ सरनेम मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली जिसका होगा वो मेरे को ज़रूर कांटेक्ट करेगा। आपका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, लोग आपको बहुत जानते हैं अक्षय भाई। अगर किसी का लड़का विपुल नाम से मिसिंग हो तो वो मुझे कांटेक्ट करें। मुझे भाई फिर उसकी एज थोड़ा सा 21 से 24 साल के अंदर अंदर एज होगी भाई। एंड आई एम श्योर, मैं ये चीज़ें मैं ना वैलिडेट किस तरीके होती हैं। और चलो ये चीज़ फिर से होगी, तो मैंने ना सोचा, मैं उसके बाद थोड़ा करड़े तरीके से उठाया साथ वाले को। मैं कहा उठे, चल उठ जाए यहाँ से, चल भाई प्रॉब्लम दिक्कत है यहाँ पे। और उसके बाद हमें डर लगने लग गया था भाई, थोड़ी देर बाद ना मेरे को ऐसा होता ना कि कुछ गलत होने का वेट कर रहा है बंदा, कि कुछ ना कुछ और होगा यार, यहाँ पे कोई दिक्कत होगी। तो भाई हम वहाँ से उठे। पहले भाई ये तो बताओ विपुल का सीन है क्या। वही बता रहा हूँ ना, वही एसोसिएटेड है इसके साथ। तो हम उठे, मैं कहा चल देखते भाई मंदिर कहाँ है ना। अब आपको एक चीज़ 2 बार बता के जा रही है आकाशनाथ,
एंड मैं ना, आप मेरा इंस्टा उठा के देख लेना, वो बंदे को मैंने ये बात नहीं बताई जिसकी बात हो रही है भाई, उसका मंदिर है सच में वहाँ पे यार, सही में है? जेन्युइनली मंदिर है भाई। मैं ऊपर निकला हूँ, देख के आया हूँ भाई, आके मैंने ढूंढा उनको एंड वो मिल गए मेरे को इंस्टाग्राम पे, जिनकी बात हो रही है। जो 2 बार दिखे नहीं नहीं, तो? मंदिर जिनका, अच्छा, आकाशनाथ। जिनका मंदिर है। आई डोंट नो वेदर वी हैव टू टेक वैलिडेशन फ्रॉम हिम, सॉरी परमिशन फ्रॉम हिम, कि ऐसे ही एज इट इज़ मैं बता पाऊँ उनके बारे में या नहीं, क्योंकि वो फ़कीर हैं और बहुत बहुत प्योर हैं, बड़े रियल हैं भाई, बहुत प्योर हैं, जेनुइनली वो प्योर है, उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, जिनकी बात हो रही है। और क्या हुआ भाई, हम उठ के निकले अक्षय भाई, और मेरे को ये था कि मंदिर निकलेंगे या नीचे उतरेंगे भाई, अब यहाँ नहीं रुकना। तो भाई आगे जाके ना, जहाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक ब्लंट एंड पे झरना था, जो सबसे बड़ा, जब बारिश का पानी इकट्ठा हो गया ना, एक डायरेक्ट फॉल कर रहा है नीचे, एग्जैक्ट। मेरी थोड़ी आदत है एज आई बंदे के अटायर में ना, हमारी हमेशा, हर किसी की आदत होती है, कोई ना कोई चीज़ ना, हम जजमेंटल होते हैं, हम देखते हैं अभी कि इसके क्या, कौन सा ब्रांड पहना, होता ना ऐसा। हाँ। होता ना, मेरे को ना, मेरा ध्यान जाता जूतों की तरफ भाई। भाई सबका ही मैक्सिमम जूतों की तरफ ही जाता है। तो भाई हम निकले, वो झरना था जहाँ ब्लंट एंड पे, एक जगह से हम अक्षय भी आए थे, एक जगह थोड़ी ट्विस्टेड थी, बट दैट वाज अ इजी काइंड ऑफ कि नीचे जा, मैं देख भी रहा हूँ कि वो हो उसी के साथ एसोसिएट रही है रास्ते पर सेफली है, पर थोड़ी ज़्यादा है, तो मैंने उसको पकड़ा, मैं कहा इधर से चल, है ना। वो झरने के पहले हम गुजर के जैसे ही निकले ना भाई, वो लड़का जो मेरे आगे से निकला ना, मैंने उसके शूज़ देखे थे, कोलंबस का, मैंने फ़ोटो ली हुई है, शूज़ जो पहने हुए थे भाई, वो शूज़ लटक रहा था पत्थर के नीचे झरने में, वो कोलंबस का वाइट कलर का आगे से टूटा हुआ शू था जो उस लड़के ने पहन रखा था। भाई। वो झरने पे वहीं हुआ है, वहीं उसके साथ गलत हुआ है, वो वहीं उसकी डेथ हुई है। ऑब्वियसली झरने के पास से निकले, बहुत सारा शोर था वहाँ, बहुत शोर था भाई, पानी का बहुत शोर था, और वहाँ पे शोर, पानी के शोर के साथ, अब मैं तो क्या ही बोलूँगा, मुझे भी एक्चुअली सुना तो मैंने भी भाई, मेरे साथ वाले मेरे हेल्पर ने बोला भाई, भाई बोले बोले आवाज़ आई है 2 बार झरने के अंदर, वो उसी झरने के शोर के अंदर से, ओ भोले ओ भोले। अच्छा। वो लड़का यही बोल रहा था भाई, मे बी वो जा रहा था उस जगह, मंदिर जा रहा था या जहाँ भी जा रहा था, एंड रास्ते में हुआ है कुछ भी, उसके साथ इंसिडेंट हुआ है। मैंने बहुत ट्राई करी है, वापस घर आके भी लोकेट करूँ, क्या बात करूँ, है ना, बट मैंने फिगर आउट करा, मेरा ध्यान लगा, और नीचे उतर के सारा कुछ हो गया। रात को मैं बता रहा हूँ, 2:45-3 बजे, पौने 2 से 3 बजे तक मैंने ध्यान किया आगे वापस रात को। तो उस टाइम पे मैं, जैसे मैं, आप ये सोचो कि मैं नाम बता रहा हूँ उनका, है ना, एंड आई एम श्योर ज़रूर कोई ना कोई, मैं आपको ये बता के जाऊँगा अगली बार मैं आऊँगा तो, कि भाई मिल गई उसकी फैमिली, क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूँ भाई, एनर्जी कनेक्ट हुई आपकी। बिल्कुल मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मिलेगी, और मैं सारा हुलिया बता दूंगा उनको। तो क्या हुआ ना, मेरे को, जैसे मैं बता रहा था, मुझे डर लग रहा, हम नीचे उतरे भाई, नीचे उतरते हुए ना, फिर एक पेड़ के साथ में ना मेरे भाई, एक बहुत साफ रास्ता ऊपर की तरफ निकल रहा था, बहुत साफ रास्ता, और रास्ते में ना, वो कैसे हुआ हमें कि ये आम रास्ता है, लाइक ये जाने वाला रास्ता है लोगों के, वहाँ पे ना शेर ड्रॉ किए हुए थे पहाड़ों पे, पत्थरों पे, बड़े प्यारे प्यारे डायरेक्शंस, शेर बने हुए थे, जानवर बने हुए थे, एक मोर बना हुआ, शेर बना हुआ, चूना लगा हुआ, और पत्थरों की सीढ़ियाँ बनी हुई सिमेट्री में। तो हम चढ़ गए उधर से, थोड़ी दूर आगे जाके हमें लाइट दिखने लगी, तो आगे गए, तो तब तक एक बड़ा ही प्यारा कुंड, झरना होता है ना, कुंड टाइप झरना बना रखा है, झरना बह रहा है, नीचे एक मंदिर है, और झरने की एक तरफ नीचे मंदिर है, बिल्कुल झरने के लेवल पे, और एक ऊपर चढ़ के धुनी लगी हुई है नाथों की, और बहुत प्यारा टॉप हिल पे मंदिर। और वो पता करा मंदिर के बारे में, वो आकाशनाथ गुरु जी का मंदिर भाई। और वो जो भी था वो यही बता के जा रहा था, यही बता के जा रहा था, उसने हमें आसरा दिया उस जगह पर। और क्योंकि नीचे जाना तब थोड़ा मुश्किल लग रहा था हमें, मैं लंगड़ा के चल रहा था भाई, तब मेरी वीडियो में भी देखा, अब पता चल जाएगा कि मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ उस टाइम पे। और मिस्टीरियस, क्यों हम वहाँ से बहुत लेट निकले बाद में ना वहाँ से, और बैठे रहे वहाँ पे, क्योंकि लाइट थी, थोड़ा आसरा होता है, आपको पता है लाइट का। तो क्या हुआ, मेरे को क्यूरियोसिटी बाद में ये रही कि मैं नीचे जाऊँगा ना यार, जाके पहले ध्यान लगाऊंगा।
पर उस रास्ते उसके बाद सारे रास्ते अक्षय भाई बीज मंत्र का जप करता हुआ नीचे आया। अजीब, मतलब नीचे उतरते उतरते भाई ट्रेसेस दिखे हमें दो तीन चीज़ों के, और भी पीछे 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 हमें 2 बार मेरे को रियलाइज़ हुआ कि पीछे कोई चीज़ चल रही है हमारे, और ऐसी डरावनी जगहों से निकले जो जाते टाइम नहीं थी। ऊपर मंदिर में कोई मिला? मुझे वो सो चुके थे ना मंदिर, वो अच्छा। गेट लॉक लगा हुआ था वहाँ पे भाई, हम अंदर नहीं जा पाए। तो नीचे उतरते हुए बहुत डर लगा भाई, बहुत डर लगा। रात को आके ध्यान किया, सुबह सुबह अगले दिन लाइक दोपहर को अक्षय भाई मैं उस मंदिर में होके आया दोबारा? हाँ, हम तीनों बंदे होके आए बाहर, मैं मिल के आया उनको, गुरु जी को, और देखा मैंने बहुत दुनिया आती है, उनको क्या ही पता होगा किसके मतलब। एंड ही वॉज ऑक्यूपाइड, लंगर चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, ही वॉज ऑक्यूपाइड। मैंने अदरवाइज मेरे को ये था कि मैं बैठ के शायद बात कर पाऊँ या क्या था। सो दैट वॉज द स्टोरी ब्रदर। तो ये रियल इंसिडेंट है। आप मे बी पीपल विल मे बी होता है कि कईयों को एक जो हॉरर फैक्टर है वो इसमें उतना ना मिल पाए, बट उस लेवल पे जो चीज़ें होती है ना पहाड़ों में जाके आपके साथ, तो दे आर बिट स्कैरी। बट ये विष्णु का अभी भी चक्कर समझ नहीं आया भाई। विपुल जिसकी हाँ, मैं बात विपुल, कर रहा हूँ, sorry। विपुल। तो भाई वो मैं ध्यान में, मैं जैसे कि बता रहा हूँ आपको, रात को वापस आया ना तो मैं ध्यान पे बैठा ना, तो हमें क्या होता है, ऑब्वियसली उन्होंने मुझे अपनी एग्जिस्टेंस अक्षय भैया दिखाई, ऐसे ही दिखाती हैं चीज़ें एग्जिस्टेंस। तो एक तो होता है कि कुछ मनमौजी चीज़ें होती हैं, वो बात भी करना चाहती हैं, बट स्टिल दे मेंटेन देयर डिग्निटी कि भाई मैं फेवर, जैसे कि जिंदा आदमी का नेचर होता है ना, वैसा ही थोड़ा बहुत नेचर थोड़ा हमारा एलिवेटेड ज़रूर हो जाता है। जो बंदा फन लविंग है ना, वो जब मरने के बाद ना वो थोड़ा तंग करने वाले लेवल पे फन लविंग हो जाता है, लोगों को डराना ये वो। थोड़े बहुत जो लोग थोड़े लो फील करने वाले होते हैं, जो डिप्रेशन में मरे हैं, सुसाइडल, वो सॉर्ट ऑफ बहुत ज़्यादा रेज वाले होते हैं लोग, बड़े रेज, क्योंकि उन्हें अपने घर वालों से ही जेलसी हो रही होती है भाई कि ये जी रहे हैं, जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं आपको, ये जी रहे हैं और मैं चल बसा। हाँ चल बसा, और मैंने अपने को किस सिचुएशन में डाल रही है, भटक रहा हूँ मैं। और मेरे 2-3 केसेस भी हैं भाई। एक अभी मेरे क्लाइंट नहीं है, चलो एक आधी बार उनसे बात होती है, उनकी हीलिंग चल रही थी, एंड शी वॉज अ लेडी, उनका भाई ने खुद को खत्म कर खुद को अपनी ईश लीला समाप्त करी है। तो वो रिपीटेडली मुझे पूछती हैं कि बताइए मेरे भाई वो पीस में है, और अक्षय भाई मैं क्या बताऊं, मुझे मतलब मेरे दिल पे पत्थर, आप क्या मतलब मैं, वो जिस सिचुएशन में है उसका भाई, मैं बता नहीं सकता उसको, वो सारी उम्र के लिए वो, और मुझे ये भी पता वो कितने अंतराल तक ऐसे रहेगा, अटक गया। टिल मतलब अगले कितने ही साल, मतलब यू वोंट फाइंड पीस। सो मेरे भाई लोग जिनका भी तो ऑरा थोड़ा बहुत वीक है, ध्यान करो, भगवान का नाम लो, मंत्र जाप करो, सबसे बड़ी बात डिस्कस करो यार अपने माँ बाप से। कोई भी चीज़ होती है ना ज़िंदगी से ऊपर नहीं होती कोई भी चीज़, और कुछ भी डिस्कशन जो है ना वो लाइफ ख़त्म करने के लिए नहीं होती। मतलब एक डिस्कस करना उस लेवल तक जाके, कई बार क्या चीज़ें हमें शर्मनाक लेवल तक ले जाती हैं लाइफ में, कुछ डिसीजंस, कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं ना, लोग वॉकआउट कर जाते हैं उन चीज़ों से और मर जाते हैं भाई। इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हैं, वो बहुत गलत है। मैं दिल से बता रहा हूँ आपको, आई एश्योर यू, अगर पीस के लिए मर रहे हो ना कि मैं इस पीस चीज़ से पीछा छुड़ा जाऊँगा, तो भूल जाओ, आपको नहीं पता कि हालत क्या होने वाली है। मेरे बुज़ुर्ग लोग बोलते थे ना, तब तक मैं स्पिरिचुअली एक्टिव भी नहीं था, कि अपने आप को समाप्त करने वाला उल्टा लटकता पेड़ों पे, बोलते थे वो, सारी उम्र भटकता है, वो जेन्युइन है भाई वो चीज़ें। और बहुत गंदी सिचुएशन में, पानी प्यास में, व्हाट, थर्स्ट, बहुत ज़्यादा। एंड सबसे बड़ी चीज़ें, जिन एंटिटीज़ को जिन प्रेतों को या पितरों को उनके घर वाले रिकॉल नहीं ना करते अक्षय भाई, याद नहीं करते, सबसे गंदी हालत फॉरबिडन सोल्स, सबसे गंदी हालत उनकी होती है भाई, जिन्होंने टाइम रहते एक भी अपना कोई दोस्त नहीं बनाया। इसीलिए ना गाँव के जो बड़े बूढ़े जठेरे, आपको पता ना जगहें बनती हैं उनकी, चौपाल, तो रिमेम्बरेंस भी होती है, वो एक याद करने का, प्लस वो उनको आसरा भी रहता है, पितरों को भी आसरा रहता है भाई, मेरे को पीछे याद करने वाले हैं, समझ रहे हो। सो सबसे ज़्यादा थर्स्ट, रेज और
दुख जो दिखता है, मतलब आत्महत्या, और ज़्यादातर जो फॉरबिडन, जिनको भूल गए लोग, मतलब कुछ ऐसा रिग्रेटफुल करके मरना कि लोग बाद में नफ़रत करें, समझ रहे हो, सर्कमस्टेंशियल चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कई बार। तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा सफरिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। रादर आपको लगे अगर कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, वॉकआउट कर जाओ, ये सबसे कमज़ोर आदमी की निशानी है, इसमें दिलेरी नहीं है। लोग कहते हैं ना अपने को खुद को, भाई बंदा दिलेर था जो ऐसा काम करके पानी में छलांग, काहे की दिलेरी, ये दिलेरी नहीं है भाई। जब सैडनेस बंदे को घेर लेती है ना, एंड बंदा जब अपने आप के साथ कुछ गलत करने की सोचता है ना भाई, तब तब नकारात्मकता इतनी ज़्यादा हावी होती है बंदे पे कि वो पुश कर रही होती है, कहीं ना कहीं अपना जीवन समाप्ति कर दो। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, नज़ारे लेगा और ख़त्म हो जा। ये चीज़ें होती है बंदे के साथ जेन्युइनली। जो बंदे सस्टेन कर पाए हैं इन चीज़ों को, सर्वाइव कर पाए हैं, या समहाउ किसी ने रेस्क्यू कर लिया, बचा लिया, वो बताते हैं भाई कि भाई मैं नहीं था, किसी और ने ही धक्का दिया था भाई, मैंने नहीं लगाया, किसी और ने किया था, जेन्युइनली। तो भाई ये तो आपने बहुत ही मज़ेदार एक किस्सा बताया जो पूरा का पूरा पहाड़ों पे हुआ, और पहाड़ों पे ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं लोगों के साथ, इसलिए ही जो उत्तराखंड है उसे देवभूमि कहा जाता है, हाँ। और हिमाचल में भी ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप पोजेशन के ऊपर काम करते हो, हीलिंग के ऊपर काम करते हो, एक्सोर्सिज्म के ऊपर काम करते हो, तो कुछ फाउल सोल्स के बारे में सुनने को मिलता है हाँ। जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होती है। भाई कैसे पता करें कि ये फाउल सोल है, कभी आपका टकराव इन चीज़ों से हुआ है, वो एक बार जनता को बताओ। बिल्कुल। और ये भी देखो कि जेन्युइनली जो किस्सा अक्षय भाई हीलिंग का मैं आपको सुनाने लगा हूँ ना, दैट इज़ ऑल अबाउट फाउल सोल बेसिकली। फाउल सोल की ना पहले भी अक्षय भाई एक दो बार ना मैंने रियलाइज़ किया कि बात बहुत कम हुई है इन इन चीज़ों के बारे में पर्टिकुलरली। ये कोई अलग तरह की लाइक एक ऐसी कोई एंटिटी नहीं है, करण पिशाच नहीं है उसकी तरह। फाउल सोल्स बेसिकली वो होती हैं कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में जीते हुए टाइम एक ऐसा नेगेटिव सा ऑरा नहीं कैरी करते। आपको भी आई एम श्योर मिले होंगे, हमें सभी सभी को मिलते हैं भाई वैसे लोग, कि अगर हम बचपन में हैं तो वो क्लास में रहे होंगे ना उनके साथ, तो दे यूज़ टू बुली एवरी वन इन द क्लास, सबको। और वो पर्पसली तंग करेंगे जाके लोगों को, एंड बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस, बाय देयर समहाउ देयर कास्ट, और थोड़ा मतलब इन अ रेसिज्म एस्पेक्ट, ये बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा घिनौने टाइप के लोग, जो जिनको एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी नहीं होता कईयों को कि भाई मैं ही हूँ बस दुनिया में। काली जुबान, हाँ, नज़र लगा देने वाले। एग्जैक्टली। एक तो मतलब पता नहीं, मेरे को ये नहीं समझ आती भाई कि लोगों को, भाई भगवान ने सबको इक्वल बनाया है ना। मुझे सबसे ज़्यादा ना, सबसे ज़्यादा चिढ़ या जिसको कह सकते हैं, मुझे ऐसे लोगों से होती है जो रेसिस्ट होते हैं भाई, जो मतलब होता है ना कि मैं सुपीरियर हूँ भाई, मैं फलाने क्लैन से या फलानी जात से संबंध रखता हूँ, और भाई तू छोटा है। वो भाई उसकी गलती है, छोटा है वो अपनी मर्ज़ी से पैदा हुआ, तो सब सारे ही ना उसमें पैदा होते हैं उसी क्लैन में। तो ये मतलब ऐसे लोग ना अक्षय भाई मरने के बाद दे यूजुअली बिकम फाउल। ये क्या करेंगे भाई, इनका ना जैसे कि मैंने आपको बताया कि आदमी का जैसा नेचर रहा होता है ना, मरने के बाद वो थोड़ा एलिवेशन और ज़्यादा इफ़ेक्ट आ जाता है उस चीज़ में। तो ये आपको नॉर्मली सबसे बड़ी बात, इनका सबसे बड़ा साइन ये होता है फाउल सोल्स का अक्षय भाई, ये गंदी गालियाँ देते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ सामने वाले को प्रोवोक करने के लिए। और अगर किसी के अंदर पोजेशन हो रहा है ना फाउल सोल का, तो वो सबसे पहले तो उसके अपने रिश्ते ख़त्म करेगा, उसके उस पर्टिकुलर बंदे के, जो उसका जहाँ पे वो रेजिडेंट है, वो सोल जहाँ जिस बॉडी के अंदर है ना, सबसे पहले वो उसके आसपास के धीरे धीरे बड़े शातिर तरीके से रिश्ते ख़राब करना शुरू करेगी। लाइक जैसे आप और मैं हैं, दोस्त हैं, और मुझे पता है आपकी कुछ सीक्रेट्स, लाइक है ना, ऑब्वियसली हर किसी के सीक्रेट्स होते हैं, हर किसी की कमज़ोरियाँ होती हैं, ये आपको वहीं छेड़ेंगे और ज़्यादातर लोगों के सामने बोलेंगे आपको ये चीज़ें। एक दो बार आप उन चीज़ों को ऑफेंड करोगे, तीसरी चौथी बार ऑब्वियसली लड़ाई होगी, और जब लड़ाई होगी आप मुझे पीटोगे ना, अगर मेरे में इफ़ आई एम कैरिंग दैट फाउल सोल, तो मेरे को मज़ा आएगा। अच्छा, हाँ, ये नया है। जैसे जितना ज़्यादा तलखी टसल, जितनी लड़ाई होगी, फाउल सोल्स उतना ज़्यादा मज़ा लेती है उस चीज़ का। ओ वाह। ये फाउल सोल्स होती है भाई। लाइक कोई बंदा है, अगर वो लेट्स सपोज कि वो फर्टाइल नहीं है, ठीक है, या उसको कुछ
रिलेटेड टू मैनहुड उसको कोई प्रॉब्लम है, तो ये उसको बहुत गंदे गंदे नाम से छेड़ेगी, समझ रहे हो? उस तरीके कोई लेडी है, अगर उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो उनको तू तो ये नहीं कर पाई, तू ऐसे वैसे, ये फाउल सोल्स होती है बेसिकली। तो ये फाउल सोल के बारे में ही है सारी स्टोरी। ये 4 स्टोरी क्या, ये हीलिंग चल रही है, अभी चली रही है, प्रेजेंट क्लाइंट है मेरा। तो अक्षय भाई इनकी 2 सेटिंग्स हुई हैं अभी, एंड मैं आपको क्या बताऊँ, ये मेरे को भी बहुत ज़्यादा छेड़ दिया इसने। अच्छा। 2 सेटिंग्स में तो क्या हो रहा है, 4 दोस्त है अक्षय भाई, एंड चारों अच्छी हैं, एजुकेटेड हैं, लड़कियां हैं भाई, और वो बहुत ही लीडिंग एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से पढ़ रही हैं वो चारों। और आप इमेजिन कर सकते हो कि एयर होस्टेस ट्रेनिंग जो लड़कियां करती हैं, तो वो एक जॉनर ऑफ लड़कियां होता है जिनको परिवार वाले बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करके ड्यू टू देयर ब्यूटी, है ना, अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस या ब्यूटी, कि तू तो एयर होस्टेस बनेगी, ऑब्वियसली प्रेजेंटेबल जॉब है, सो यू नीड टू बी कैरी योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। तो क्या है ना, चारों लड़कियां अच्छी हैं, प्रोमिनेंट है, बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, बड़ा सब कुछ है, मतलब लाइक, एंड ब्यूटी इज़ द एस्पेक्ट, आपको पता ही है, ब्यूटी एस्पेक्ट जो है ना, दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ सोच जो होती है, हमें कई बार एक्सपोज भी करती है ऐसी चीज़ों में, जिससे क्या है ना, सबसे ज़्यादा जैसे क्लास में कोई लड़की अगर अच्छी है ना, तो क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द सब लड़कों की भी वो ऑपोजिट जेंडर को वो अट्रैक्ट करती है वो चीज़ें, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑपोजिट जेंडर के जितने भी लड़के होंगे ना, सब में उसी लड़की की बात चलेगी, है ना। तो दिस सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन इज़, ये मतलब एसोसिएटेड ऐसी चीज़ों के साथ। तो चलो, तो क्या हो रहा था, उनके इंस्टीट्यूशन का ना ट्रिप ऑर्गेनाइज हो गया भाई, कहीं पहाड़ों में ट्रिप ऑर्गेनाइज हुआ। तो ये बहुत एक्साइटेड थी सारी सहेलियाँ, और इनमें से 3 को मैं मिला हूँ, 3 तो मेरे साथ बात ही हो रही है उनके साथ। तो भाई क्या हुआ अक्षय भाई, इनका ट्रिप समहाउ, उनमें से एक फ्रेंड थी जिसके भाई की शादी थी, जिसके बड़े भाई की शादी थी। तो इनका बॉन्ड ऐसा है कि भाई उन्होंने एक लड़की, ऑब्वियसली उन्होंने ये बोला कि भाई तेरे भाई की शादी है, सेम डे ट्रिप क्लैश हो रहा, तो हम ड्रॉप करते हैं, आइडिया नहीं जाएंगे, हम अपना चलेंगे सेपरेटली, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि भाई अपना ट्रिप प्लान कर लिया इन्होंने। तो क्या करा, शादी वगैरह सब हो गया, अच्छे से सारा कुछ हो गया। उसके बाद इन्होंने प्लान बना लिया तपोवन का। तपोवन, हैव यू हर्ड अबाउट द? आई थिंक तपोवन जहाँ पर सबसे ऊंचा एक टेम्पल है भोलेनाथ का। नहीं, तपोवन ऋषिकेश में एक जगह, वो थोड़ी आइसोलेटेड जगह है भाई। थोड़ा अगर आपको पहाड़ भी देखने हैं, साइलेंस भी चाहिए आपको, काइंड ऑफ थोड़ी वो भी मिस्टीरियस काइंड ऑफ जगह है, और स्पिरिचुअली अच्छी जगह है। बट बिसाइड्स दैट वहाँ पे चीज़ें भी बहुत हैं उस जगह पे, क्योंकि वहाँ पे अगेन ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, अबैंडन्ड, अलग थलग जगहें होती हैं ना, ऐसे में अगर कुछ वारदात हो जाए या किसी का लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है ना अक्षय भाई, तो वो चीज़ें ट्रेस नहीं हो पाती जल्दी कहीं। ये वो लोकेशन है जहाँ पर पानी में स्नान लेने से शरीर की सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल है, हाँ, चलो वो भी है वहाँ पे। तो भाई सब कुछ प्लान आउट हो गया। बीच में एक लड़की बहुत वेल टू डू फैमिली की थी, सो दे हैव द एक्सेस टू उनके पास अपनी, चलो एक व्हीकल था, एक ड्राइवर था उनके साथ था, वो चलो अपना मल्टी यूटिलिटी व्हीकल लेके निकल गए। तो उनका ना, उन्होंने चीज़ें प्लान आउट कर रखी थी। बीच में 2 सहेलियों की कुछ ज़्यादा अच्छी सी बॉन्डिंग है ना। तो मुझे जगहों का कुछ पता नहीं, दिल्ली में है ऑब्वियसली। तो वो बता रही कि हम जाने से 2 दिन पहले एक रिठाला करके जगह है यहाँ पे, तो वहाँ जाके वहाँ पे ऑब्वियसली डिकैथलॉन है, कोई रिठाला जगह में डिकैथलॉन का शोरूम है, मुझे नहीं पता। तो वो वहाँ से जाके ना अपना कैंपिंग के लिए जो होता है ना, टेंट वगैरह जो इक्विपमेंट मिलता है वहाँ पे, अगर आप कैंपिंग ट्रैकिंग करना चाह रहे हो, चलो संभव इतनी ज़्यादा वो ऐसी रफ प्लेस नहीं है, बट स्टिल लड़कियों को शौक होता है कि वहाँ जाके हम जंगल में रुकेंगे, ऐसा वैसा। तो उन्होंने शॉपिंग भी करी वगैरह। आई जस्ट वांट टू ऐड इट ऑन, क्योंकि ये चीज़ें बाद में डिस्कस होंगी, ये पॉइंट्स उठेंगे। तो वो बता रही, मैं रिठाला में डिकैथलॉन में गई, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली हमने, वी वर वेरी एक्साइटेड, है ना। तो निकल गए भाई वो। तो उन्होंने ना चीज़ें पहले, आजकल आपको पता है MMT हैं और भी होटल साइट्स हैं, हम पहले उनको एक्सेस कर लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है ना, लोकेशन सब ऑल सेट है, एवरीथिंग ऑर्गेनाइज करके चलते हैं हम। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी। एग्जैक्टली।
तो उन्होंने भी अपने तरफ से ऑर्गेनाइज करके चीज़ें, तो यू नो वट द होटल और द गेस्ट हाउस दे हैव चोजन अक्षय भाई, वो दैट वाज अ काइंड ऑफ मिस्टीरियस। वो एक होता ना, अदर देन द होटल, एक ऐसे भी चीज, आजकल कॉटेजेस बने होते हैं ना भाई, जो पेड पीजी टाइप होते हैं ना, बट बड़ा नॉमिनल सा रेंट होता है उनका। बजट प्रॉपर्टी। हाँ, आई डोंट नो व्हाई दे हैव चोजन दैट, यू नो, बीइंग फ्रॉम अ वेरी नाइस वेल टू डू फैमिली स्टिल, बट वो था रिमोट एरिया में भाई। द रीज़न वाज, मैंने, क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन अक्षय भैया ये था कि तुम्हें भाई कोई रीनोन होटल चेन नहीं मिली रहने के लिए शहर में, क्योंकि आजकल तो हर जगह है भाई, और ऐसी जगहों पे तो ज़्यादा होटल्स होते हैं, आपको पता। तो बोले नहीं, हमारा ये था कि हमें रहना ही जंगल के बीच में, एडवेंचर करना है। एडवेंचर। तो एडवेंचर बहुत गंदा गया मोड़ भाई। ले गया मोड़। तो क्या हुआ भाई, चारों जन चले गए, और उन्होंने जो जिस जगह पे कॉटेजेस लिए ना, तो दैट सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी वाज अक्षय भाई ऑपरेटेड बाय अ लेडी, ओल्ड एज लेडी, जिनसे मेरी बात भी हुई है। हो गई। हाँ हाँ, उनके हस्बैंड कर्नल हैं, एंड ही नो मोर, हस्बैंड कर्नल थे, वो आके बसे वहाँ पे। दे बिलोंग, वो पंजाब के आसपास मतलब एरिया से हैं, मे बी वो पंजाब के जो आउटस्कर्ट्स हैं ना, जो हिमाचल के आउटस्कर्ट, जो उनकी लगता है उनकी बात करने के तरीके से, तो वो वहाँ पे शिफ्ट हुए थे। उन्होंने फिर कॉटेजेस बनाए या जो भी प्लान करा। तो वो, मैं, जो लेडी है ना, शी वॉज वेरी हम्बल अक्षय भाई, और उन्होंने आगे स्टाफ रखा हुआ है। एंड यू नो व्हाट आई फेल्ट, एंड जो बातों में मुझे पता चला कि उस लेडी का ना अपने स्टाफ पे इतना ज़्यादा ग्रिप नहीं है समहाउ। आपको पता है, लोग हम्बल बंदे का फ़ायदा उठाते हैं। तो वो लड़कियों ने ना भाई, जो रूम उनको अलॉट हुआ या मिला, रूम में अपनी सेटिंग करी। 2 लोगों की ये था प्लान कि अगर ये 2 बाकी की 2 ना जाएंगी ना, तो हम तो निकलेंगे रात को जंगल। तो भाई बातें होगी, सारा कुछ हो गया, उन्होंने रूम ले लिया अक्षय भाई। अब रूम की बनावट मैं बताना जा रहा हूँ। वो रूम था ना, एक यू नो कॉमन कॉरिडोर से अटैच्ड होते हैं ना, जैसे होटल के रूम्स, ऐसा अटैच था। बट अनदर साइड ऑफ द रूम, जैसे एक तो एंट्रेंस हो गया ना, दूसरा जो पीछे वाला जो गेट है, दैट इज़ अटैच टू द बालकनी। ठीक है, आप थोड़ा, मैं चाहूँगा आपके दर्शक इस पर ध्यान दें। तो बालकनी से अटैच है, प्लस वो बालकनी का जो बाहर का जो एरिया है ना, जो पैसेज है, वो रोटेट होके आ रहा है। मतलब ऐसा, मतलब एक पैसेज ऐसा, थोड़ी लंबी टाइप की एक बालकनी बनी हुई है भाई। तो ऐसा था। तो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा कि हमें अलॉन्ग विद द बिग, जो रूम में बेड होता है, अलॉन्ग विद दैट हमें एक दीवान दे दो, हम इकट्ठे रहेंगे सारे। इधर उन्होंने शायद मेरे ख्याल रूम 2 लिए थे, बट लड़कियां जैसे होता है कि एक रूम में इकट्ठी होगी सारी, तो हो गई भाई। तो क्या हुआ, एक्साइटमेंट होता है, ट्रिप शुरू हुआ है, आज पहला दिन है, लेट पहुंची है वो, शाम को पहुंची है। तो भाई रात को उन्होंने बोला, बाकी की सहेलियों को आपस में डिस्कशन हुई कि भाई हम जंगल जाएंगे। तो अक्षय भाई, मैं एक चीज़ मिस कर गया, जब वो वहाँ आई है ना वो रूम में, तो all, you know, all 4 of the girls have felt the feeling of being watched। ओह। तब से ही ये उन्होंने भी मुझे बाद में ये चीज़ कहती, थ्रू आउट। एक लड़की है, वो थोड़ी स्पिरिचुअली एक्टिव है, उनमें है। उन्होंने मेरे को बोला कि भैया, जैसे ही हम एंटर हुए ना रूम में, रूम एंटर हुए, बंद कर दिया, जो चीज़ें मंगानी है सब मंगा, सारा कुछ फाइनलाइज कर, वी डोंट वांट डिस्टर्बेंस, क्योंकि हम चारों फ्रेंड्स थे, हम फन करना चाह रहे थे। तो हमने कट ऑफ कर दिया बाकी रेस्ट ऑफ, हमें कुछ होटल का स्टाफ या कोई भी बॉदर ना करे। स्टिल उनको ये लगा कि भाई वो कोई हमें, और ये एहसास बड़ा डरावना होता है कि बहुत आपको ज़्यादा। कोई देख रहा है। लड़कियों के लिए खासकर। हाँ, बात कर रहे हैं ना, तो बार बार इधर उधर हम नोडिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि यार क्या ऐसा क्यों लग रहा है, कोई सुन रहा है या देख रहा है ना, लाइक यू हैव बिन हर्ड और यू हैव बिन वॉच्ड, ऐसी फीलिंग थी। तो डर एसोसिएट होता है इस चीज़ के साथ। तो क्या हुआ ना, जो प्रियंक, सॉरी नाम मैं ले गया, उन्होंने उसमें जो मेन एस्पेक्ट है जिसकी बात हो रही, उन्होंने बोला कि भाई हम कैंपिंग करते हैं, रात को बाहर जाएंगे, यहाँ कौन रुकेगा, है ना। तो बातें हो रही थी ना, कहते नहीं नहीं जंगल में भूत है। तो एक लड़की ना, अक्षय भाई, उसका थोड़ा बॉयफ्रेंड के साथ सीन चल रहा होगा कुछ, तो बॉयफ्रेंड के साथ ना उसका ब्रेकअप फेज पे था सीन। तो शी डोंट वांट टू कन्वे दैट टू हर बॉयफ्रेंड दैट शी हैज़ बिन अपनी सहेलियों के साथ वो बाहर आई हुई है। पता उसने मतलब अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बतानी थी ये चीज़। तो उसने ये बोला, ना ना मैं नहीं जा रही कहीं भी,
और भाई फ़ोन आ गया ना उसका, अगर उसको पता चल गया, एक तो बाहर आई हुई है, ऊपर से जंगल में, अगर भाई चेप हो जाएगा या आ जाएगा, या पता नहीं क्या प्रॉब्लम रही होगी। और ये चीज़ पे मैं टोल भी लेना चाहूँगा कि एटलीस्ट अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता रहे तो एटलीस्ट देयर मस्ट बी समवन कि जिसको पता होगी आप कहाँ हो भाई। क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस में जो मेरे पे आई हैं कई बार, भाई ये चीज़ें, आपका फ़ोन नहीं चल रहा, आपके साथ कुछ गलत हो गया, तो आप ट्रेस नहीं हो पाओगे जल्दी जल्दी कहीं। चीज़ें ठीक होना भी चाहती होंगी ना, तो आपका एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसा है कि आपने खुद ख़राब कर दिया उसको, ठीक है। तो किसी ना किसी को तो पता होना चाहिए आपका एक्चुअल सिचुएशन, आप एक्चुअल लोकेशन, आप कहाँ हो। काइंड ऑफ उसको ये लगा कि नहीं मुझे नहीं जाना, ठीक है। और वो बाकी की 3 बोली कि भाई हम चलते हैं फिर। तो उसने ये भी बोल, कहती भाई मेरे को छोड़ के मत जाना, एज आई टोल्ड यू कि डर लग रहा था उनको रूम में, एज फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड। तो वो बोले नहीं नहीं मैं अकेली नहीं रुकूंगी यहाँ पे। बस सिचुएशन दोनों तरफ डेडलॉक पैदा हो गया कि, तो वो कहते कोई नहीं हम कल चलेंगे, कंपनसेट होगी चीज़ें कि चल कल चलेंगे यार, प्रॉमिस कर दिया एक दूसरे को। जो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली जाना चाह रही थी बाहर, वो भी बैठ गई, तो बातें शुरू हो गई। तो भाई बातें भी भूतों की होगी शुरू। ओहो। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपको ये सेंस ऑफ या फीलिंग आ रही है ना ऐसी कोई, तो नेवर आप भगवान की रादर बातें करिए, या बातें करिए आप सबसे ज़्यादा इत्तेफाक की, रियलिटी की, अपनी फैमिली की। अपने आप को एंगेज रखिए। फीलिंग ऑफ फीलिंग ऑफ बीइंग थ्रेटेंड, फीलिंग ऑफ बीइंग टेरिफाइड या स्केयर्ड होना इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ अ वीक ऑरा, और ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और वो इनविटेशन। एग्जैक्टली वो बिल्कुल, क्योंकि एंटिटी को इनिशियली जो फिगर आउट हो करती है ना वो चीज़ें, वो यही करती हैं कि भाई 4 बंदे डिस्कशन कर रहे हैं, बात हो रही है सुपर नेचुरल चीज़ों की, सबसे ज़्यादा फट को किसकी रही है, समझ रहे कौन हो? डर रहा है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा कौन डर रहा है, उसी को कैप्चर करना। पकड़ो। एक एक करके लुढ़कती जाई बातें करते करते, लड़कियां जैसे होती हैं, एक ही कर रही है, एक वो बता रही है कि कंबल में सो गई भाई। एक लड़की, उसके बॉयफ्रेंड का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फ़ोन आ गया और वो बात कर रही है बॉयफ्रेंड से। तो अक्षय भाई बात, आप कमरे में घूमते हुए बात कर रहे हैं, तो उसको एकदम से भाई रियलाइज़ हुआ जैसे कोई गुनगुना आ रहा है। भाई मैं बता देता हूँ, वो पर्टिकुलर उसने मुझे बताया भी, वो आवाज़ आई थोड़ी एक इंटरवल्स में, आवाज़ पहले पहले आवाज़ आई ऐसे कोई लाइव कोई गाता हुआ ना, और वो ट्रैवल कर रही है साउंड, ठीक है। तो एकदम से उसने देखा ऑब्वियसली, तो उसको पता चला यार ठीक, कनेक्टिविटी जो मेन गेट की है रूम की वो तो बंद है ऑब्वियसली, और जो बालकनी वाला फेज है ना वो हाईली मतलब सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग है। वो मतलब थोड़ी लॉजिकली सोचा जाए तो आवाज़ आउट ऑफ नोवेयर आवाज़ आ रही है, एक बार इग्नोर, थोड़ी देर बाद फिर से वो आवाज़ आई उसको, तो वो थोड़ा ठिठक गई, होता ना डर जाता बंदा। तो बोली वो बेड पे आके बैठ गई। बेड पे आके बैठना हमारी आदत होती है, हम देखते हैं चीज़ों को इधर उधर की क्या चीज़ गलत है। तो अक्षय भाई उसने देखा बाहर बालकनी में ना, और बालकनी के सामने वैली है, जंगल है, पूरा रात अंधेरा है, बालकनी में लाइट्स हैं, थोड़ी बहुत लाइट्स हैं। तो लाइट्स में उसको पता चला बालकनी के सामने जो ग्रिल है ना अक्षय भाई, स्टील की ग्रिल है, एंड यू नो स्टील रिफ्लेक्ट एनीथिंग विच इज़ फ्रंट ऑफ द दैट पर्टिकुलर थिंग। तो भाई उसको स्टील की ग्रिल में दिखा है पर्पल कलर की एंटिटी भाई, पर्पल कलर का ऑरा, दैट्स व्हाट शी हैज मतलब नरेटेड टू मी, जो उन्होंने देखा वो बता। और यू नो व्हाट, एक पर्पल, मैं बताऊं आपको ये कलर्स होते हैं एंटिटी के, पर्पल कौन सा क्या कैसे वाला है? बिल्कुल बताइए। पर्पल होता बहुत पुरानी डेड बॉडी, बहुत पुरानी डेड बॉडी भाई, उन पे पर्पल छा जाती है चीज़ ऊपर, एक पर्पल वाला वो आता है। तो मैं समझ गया ये प्रॉब्लमेटिक है चीज़ें है ना। और शी वॉज वो थोड़ा ये कह लो कि पार्शली कपड़े पहने हुए थे, ऊपर शर्ट थी और नीचे से वस्त्रहीन। तो भाई स्टील की ग्रिल में दिख रही है परछाई, और वो दीवार के साथ लग के खड़ी है चीज़, समझ रहे हो? ये दीवार है, ये खिड़की है, ये दीवार है, सामने ग्रिल है, ग्रिल पे दिख रहा है जैसे हमें शीशे में दिखता है भाई, और क्लियर दिख रहा है। और आप इमेजिन करोगे अक्षय भाई, जब वो देख रही थी ना बंदी ग्रिल की तरफ, तो उसको ये लगा है कि जो चीज़ बाहर खड़ी है वो ग्रिल में से मेरे को देख रही है भाई। कि उसने ऐसे जैसे होता है ना, वो उसने एग्जैक्ट एक्सप्रेशन दिया मुझे लड़की ने, उसने दिखाया कि जब मैंने ध्यान दिया ना ज़्यादा टाइम ग्रिल पे, तो मैं वो चीज़ ने ऐसे किया भाई, ग्रिल में दिखा उसको ऐसे किया,
ऐसे Oh my God. ऐसे आँख से आँख मिलती है जैसे, और शी बुरी तरह टेरिफाइड होता ना, कंबल में घुस गई बंदी उसके बाद। और बाकी की सहेलियों को भी थोड़ा बहुत हुआ, क्या होगा क्या होगा, कहती भाई बालकनी में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे करके। एंड आप देखो, आप अगर वो बंदी इतना बता रही है कि पार्शली कपड़े मतलब ऊपर शर्ट थी सिर्फ, तो चीज़ दिखी है ऑब्वियसली, बिल्कुल प्रॉपर दिखी है। दूसरा सिम्टम क्या हुआ, चलो हो गया, वो डर के थोड़ी देर बाद चलो सो गई। उसके बाद ना वो फिर अगेन थोड़ी देर बाद ना तंग कर रही है बाकी लड़कियों को, कह रही मुझे बाथरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है। और उसके फ़ोन भी पैरेलली फ़ोन बज रहे, क्योंकि उसने तब एकदम से फ़ोन काटा था, तो उसके फ़ोन बार बार बज रहे हैं, तो वो बॉदरेशन थी, नींद नहीं आई उसको। तो भाई वो उठी, और उसने वो एक साथ में जो थी लड़की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ भाई, जो जिनकी हीलिंग चल रही है, तो उसको वो थोड़ी, एक होता है ना दिलेरी होती है, पर वो बेवकूफ़ी वाली दिलेरी भी होती है कि मैं चलती हूँ तेरे साथ, आ क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोली कि बस तू 1 सेकंड मतलब बैठ जा, 1 सेकंड के लिए खड़ी हो जा बस बाथरूम के बाहर, मैं 2 मिनट में आ जाऊँगी। तो भाई इमरजेंसी थी, तो वो साथ में चले गए। बाथरूम बहुत मतलब कमरा काफ़ी बड़ा था, डिस्टेंस पे था, बाथरूम में गई, बाथरूम का गेट खोला अक्षय भाई, और गंदी स्मेल भाई एकदम से सारे रूम में फैल गई। दैट वॉज नॉट अ टॉयलेट स्मेल, लेट मी टेल यू दिस। वो बाथरूम की स्मेल नहीं थी, बाथरूम वाला ये कोई ऐसा ओडोर नहीं था जो बाथरूम में होता है या मैसी या गंदे वाले टॉयलेट में होता है, ऐसी कोई स्मेल नहीं थी। दैट वॉज अ पंजेंट स्मेल जो एंटिटीज़ की होती है भाई, सड़ी हुई लाश की स्मेल भाई। उसने डिस्क्राइब करके दिखाया, जो कि मैं रिलेट करता हूँ इस चीज़ के साथ। आप ये इमेजिन कर लो कि किसी डीप फ्रीज़र में जो बहुत टाइम से बंद पड़ा हो, उसमें रॉटन मीट पड़ा हो जैसा, वैसी स्मेल बर्दाश्त से बाहर होती है, वो सिर दर्द होता है उससे। मुझे पता है एंटिटीज़ की स्मेल ऐसी होती है भाई। एकदम से सिर दर्द हुआ उनको भाई, बंदी को। और वो जो बंदी बाहर थी ना बाथरूम के पहरा दे रही थी, वो बोली वो इतनी गंदी स्मेल, और मैं नहीं खड़ी हो रही यहाँ पे बाथरूम में, वो कह रही बाथरूम में नहीं आ रही। अब वो लड़की को वॉशरूम इतनी इमरजेंसी में जाना था कि वो बोली कि कोई मसला नहीं है, तू एक साइड खड़ी रहे, मैं जल्दी आ रही हूँ वॉशरूम में से होगी। तो भाई उसने बोला कि गेट बंद कर ले तू अपना वॉशरूम का, समझ रहे हो। हाँ. तो उसने वॉशरूम का गेट बंद कर लिया। अब अक्षय भाई वॉशरूम का एक गेट बंद हो गया, दूसरा गेट वो बालकनी को अटैच्ड था भाई। Oh. वो पैसेज थी वो। और उस लड़की को जैसे ही गेट बंद हुआ ना भाई, वो गेट बंद ही हो गया भाई। Oof. सिचुएशन देखो, बाहर से बंदा अलग पीट रहा है गेट खोल, अंदर से बंदी अलग पीट रही है गेट खोल भाई। और बंदी को इतना डर लग रहा है गेट, अंदर वाली को गेट पे मुक्के मारते हुए, उसका हाथ बुरी तरह भाई स्वेल्ड था, सूजा हुआ हाथ, उसने मेरे को फोटोज दिखाई। इतना डर लग रहा है कि मैं पीछे नहीं देखूंगी भाई, मैं पीछे नहीं, होता ना कि वॉशरूम के अंदर कोई चीज़ है भाई, वॉशरूम के अंदर। और उसको ये फील हुआ उसके बाद, कहती तूने स्मेल के चक्कर में, और एक दो पता क्या वर्बल कन्वर्सेशन में ना थोड़ा बहुत हो जाता है कि तू जान के नहीं खोल रही गेट, ऐसा होता ना, कि डरा रही हाँ है. क्यों ऐसा मत कर, गेट खोल दे नाम लेके एक दूसरे का। वो कह रही है मैं खोल रही हूँ, मैं कुछ कुंडी नहीं लगी हुई, तू क्या कर रही है, तू खोल गेट, पागल, इसको पीछे कर आगे कर, ऐसा कुछ होने लग गया। अजीब सिचुएशन पैदा होगी। उसको लड़की को ये फील हुआ कि बाथरूम में से कोई चीज़ निकल के फिर बाहर पैसेज में आई है भाई। अब देखो अक्षय भाई, उसको रियलाइज़ हुआ, थोड़ा सूदिंग लगा उसको कि भाई अब ठीक है थोड़ा, है ना। उसने देखा तो अक्षय भाई जब वो चीज़ बाथरूम से निकली है ना भाई, तो बाहर वाली लड़की ने क्लेश कर दिया भाई, बालकोनी में कुछ है, बालकोनी में कुछ है भाई। Oh. जो लड़की बाहर पैरा दे रही थी भाई, करवा दी भाई रोंगटे खड़े. जैसे ही ये हुआ तो दोनों फ्रीक आउट करेगी। बाकी 2 लड़कियां उठी हुई थी, वो तो चारों चीखने लगी बुरी तरह। और जो चीख रही थी ना, चीखते हुए भाई साथ में साथ, एक तरफ चारों चीख रही है, एक तरफ ये चल रहा है भाई बालकोनी में। और लगातार चक्कर चले, उसके बाद बिल्कुल अपेरेंस खतरनाक वाला। रुक जा भाई 1 मिनट. थोड़ी देर बाद स्मेल गायब, लाइक नो वेयर, है ही नहीं स्मेल, है ही नहीं भाई। और ऑन एंड ऑफ इसी चीज़ की स्मेल होती है, अदरवाइज बाथरूम की स्मेल तो पता ही है आपको, सस्टेन करती है बुरे हाल, जब तक आप कुछ उसका हल नहीं करते। स्मेल गायब। एक बंदी जो बता रहा हूँ नजायज़ गलत दलेरी वाली, उठ के देख रहा हूँ, वहाँ देखती हूँ क्या है क्या। अरे तू ये तो सोच मेरी माँ, मेरी बहन, कि उस जो जिस पैसेज की बात हो रही है उसके साथ ना तो कोई सीढ़ियाँ एसोसिएटेड है, ना तो कोई और रास्ता एसोसिएटेड है भाई। कोई चीज़ कमरे में है जिसका ताला तुमने आके खोला है, वो भाई पीछे है कमरे के। तो और वो क्या किस तरीके का ऑरा है, वो कैसे सिम्टम्स है, क्या चल रहा है, थोड़ा एवेल्युएट करो चीज़ों को।
उसी वक्त ट्रबल शूट करो, रूम चेंज करो, वट एवर इट टेक्स, डू दैट ना, जो भी करना करो यार, अपनी जान बचाओ। बट ऐसी सिचुएशन में इंसान थोड़ा ब्लैंक भी चलता तो हो नहीं जाता दिमाग। है। हाँ, ये भी बात ठीक है भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपके पास कितने लोग आगे चले गए, आप सही जज कर लेते हो भाई कि भाई दिमाग नहीं चल, ऐसी भाई मेरे साथ होती है ना, दिमाग सच में नहीं चलता भाई, जितना मर्जी विद्वान हो, बोंगा हो, पागल हो जाता बंदा। तो एक होता फिर भी कि भाई एक बंदे को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि मैं बाकियों को सूद करूँगा, कुछ नहीं है, मैं देखती हूँ यार, होता ना। तो वो उठ के गई है ना भाई, अक्षय भाई, और वो बाथरूम के रास्ते गई भाई। और एंटिटीज़ अगर किसी जगह पे रिसाइड कर रही है ना, तो मेरे भाई वो राउंड पे भी जाती हैं, हम्म। चक्कर मारने भी कहीं भी जाती हैं। वो हो सकता है कि फॉर द टाइम बिंग वो वहाँ पे नहीं है। वो बाहर निकली, बालकनी में आ गई। अक्षय भाई बालकनी में अकड़े हुए, अकड़ नहीं जाते कपड़े जैसे, अकड़े हुए अंडरगारमेंट्स पड़े थे किसी के। हम्म। तो उसने देखा अंडरगारमेंट्स में वो वाली स्मेल आ रही थी, वही स्मेल, समझ रहे हो, गंद पूरी। पूरी गंदे वाली। एंड दैट मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि ना तो वो फीमेल या मेल जेनिटल्स की स्मेल है, ना तो वो टॉयलेट की स्मेल है भाई। उसको रिलेट मत करना, स्वाभाविक मत समझना कोई भी, ठीक है। तो भाई वो आई, और उसके बाद वो उसने, और ये चीज़ ना बड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है अगर कुछ भी चीज़ ऐसी सिग्निफिकेंटली, अगर आपको फिजिकल मैटर मिल रहा है ना कुछ भी ऐसा, तो आप उसको टच ना करें भूल के भी। तो अक्षय भाई क्या हुआ कि उसने जब बालकनी वाले मतलब एरिया में से ना, तो वो वापस आई ना बाथरूम में से होके, वो अंडरगारमेंट्स उसने देखे ऐसे बाहर पड़े हुए हैं ना। तो जब वो बाथरूम से एंटर हुई है अंदर, तो उसको जैसे बाथरूम में घुसी है, एकदम से फिर वही पंजेंट स्मेल आ गई, पीछे तक ट्रैवल करती हुई स्मेल। आप ये वो कर पा रहे हो रिलेट की वो चीज़ें, वो स्मेल जो है ना, वो विद द एयर, विद रिस्पेक्ट टू द एयर ट्रैवल होती है। आप इमेजिन करो, एंड वो एंटिटीज़ वो स्मेल कैरी करती हैं, तो आप इमेजिन करो वो आ रही है उसके साथ साथ पीछे। तो जैसे ही वो बाथरूम में से बाहर निकल रही है, दैट पर्टिकुलर एरिया, समझ रहे हो, बाथरूम पैसेज, बालकनी पैसेज, बालकनी वाला। वो बाथरूम से बाहर आ रही है ना, जैसे ही वो कह रही है मैं बाथरूम से बाहर निकली हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि हल्के हाथ से किसी ने शोल्डर पे हाथ रख दिया पीछे मेरे, ऐसे ही। और भाई और तब वो चीख मार के ना, बहुत ऊंची चीख मार के, जैसे वो गई थी मैं देखती हूँ क्या है ऐसा, सीधा बेड पे छलांग मार के चढ़ी है, ठीक है। उसके बाद भाई बातें होनी शुरू होगी कि यहाँ से निकलते हैं यार, हम वैसे ही तो घूमने आए हैं, यहाँ पे क्या रुकेंगे। मेरे को तो ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं, ये ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होगी। और ये भी अक्षय भाई बहुत है किसी के साथ होना हो, जितना ये जिसके साथ को भी कुछ ना हुआ उसके लिए तो बहुत है। एग्जैक्टली ये इतनी भी, हालांकि ना लड़कियां हैं या लड़के हैं, आजकल की जनरेशन है ना, हॉरर आपके और मेरे जैसे ही रिस्पॉन्सिबल है। हमने थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो कर दिया इनको, हॉरर चीज़ें सुना सुना के। और एंटिटी इज़ नॉट दैट मच टैबू जो पहले होती। आपको पता है, हमें घर बार में या फ्रेंड सर्कल में हम तो हॉरर बातें करने को लेकर भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करते थे ना। अब खुल के बात हो रही है तो समहाउ ये चीज़ें भी है, विच आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट, कि थोड़ा डर तो खोला है हमने लोगों का, खुल के बात हुई है इस चीज़ पे एटलीस्ट, है ना। तो लोग ना थोड़े दिन में थोड़ी बहुत दिलेरी है अक्षय भाई, वो एक्सपेरिमेंटल हो गए हैं कि हाँ देखता हूँ मैं क्या, एंड दैट समहाउ कैन हेल्प। बट कभी कभी आपको गंदी कंडीशंस में भी डालती है। ज़्यादा दिलेर होना बेवकूफ़ होता है, वो ज़्यादा उल्टा भी पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। मैं मेरे से गलती हुई थी, ये लास्ट पॉडकास्ट जो मैंने बात बताई है राजस्थान वाली, तो मैं उसके बाद भाई थोड़ा सेटबैक लगा मुझे डेफिनेटली। मैं अभी जो बता रहा था ना आपको कि मैं पहाड़ से नीचे उतरा हूँ, तो भाई मेरे को वो डर, अदरवाइज़ मैं अब पीछे भागता है ऐसी चीज़ों के। मैं विपुल की बात कर रहा था, मैं एंटिटी के पीछा करता हूँ फिर इन चीज़ों में, मैं ऐसा था भाई। बट मेरे को राजस्थान की एंटिटी से खास डर लगने लग गया उसके बाद। तो हुआ क्या, फिर उन्होंने बोला कि चलो अब निकल, बाकी लड़कियां बोल रही हैं कि मैं भाई नहीं, मैं हम तो नहीं जा रही, कंबल से बाहर नहीं आ रही, अंदर से नहीं निकल रही हैं। तो फाइनली दे मैनेज टू बाकी तीन तो हाफ स्लीप होता है जैसे वैसे थी और सो गई। और ये जिनकी मैं हीलिंग कर रहा हूँ और ये जो उठी हुई थी, ये बोली कि मैंने ना भजन लगा लिए, भजन लगा लिए, अपने सिराने फ़ोन रख दिया। वजन लगा लिया। भजन भजन अच्छा भजन। भजन लगा के अपने पिल्लो के पास फ़ोन रख लिया और आंख बंद करी। अक्षय भाई फ़ोन, अगर हम यूट्यूब चला रहे हैं, एज़ यू नो, आप प्रो हो यूट्यूब में,
तो यूट्यूब फ़ोन चलती है तो वो लाइट आती है फ़ोन पे, चलती है कंटिन्यूस, है ना। मे बी यूट्यूब का एक ऐसा फीचर है, वो प्रीमियम अगर आप यूज़ करें तो आप ऑफ कर सकते पर उसके पास प्रीमियम नहीं था भाई, उसका फ़ोन ऑफ कर दिया किसी ने साइड से। हैं। हाँ उसका फ़ोन ऑफ हो गया, भजन बंद हो गई। थोड़ी देर बाद आंख भी लगी होगी शायद, चलो उसने भी ये बात मुझे उन्होंने बताई। तो अक्षय भाई वो सो गए, उसको भी नींद आ गई फाइनली, एंड दैट वाज द मिड ऑफ द नाइट। थोड़ी देर बाद उसी लड़की को, वो एज पे कॉर्नर पे सो रही थी, क्योंकि बाकी लड़कियां तीनों ना बेड के बीच में सेंटर में घुस जाती हैं, आपको पता है, एक डरने के लिए। तो वो बोली तू दिलेर है, तू उधर कॉर्नर पे सो। तो चलो सम हाउ वी हैव टू मेंटेन आवर दैट रेपो कि मैं हूँ ऐसा। तो वो अक्षय भाई 5-10 मिनट बाद भजन बंद हुए ना, 5-10 मिनट बाद उसको, और वो जहाँ सो रही है ना अक्षय भाई, बिल्कुल साथ में विंडो है ना, उसको ये लगा कि विंडो के पास आके ना कोई ऐसे अपनी चिन रख के विंडो पे उसके ऊपर सांस ले रहा है, ऐसे ऐसे मुंह बिल्कुल ऐसे पास से कोई सांस ले रहा है। और स्मेल, मतलब आ गई एंटिटी। भाई नींद में कभी भी, आपको पता है हमारे जो सेंसेस हैं स्मेल नहीं करते। अगर आपको नींद में स्मेल आ रही है तो आप समझ जाइए कोई चीज़ गलत है साथ में। हमारे जो सेंसेस है ना, टेस्ट, स्मेल, नींद में काम नहीं करते। वो बंदी को स्मेल आ गई, और उसके बाद ना जब उसने देखा ना, एकदम से दबक के उठी वो, एकदम से हुई चीख मार के। तो पता क्या हुआ भाग, ऐसे हंस के भाग गई वो फिर उधर बालकनी की तरफ। एंड यू नो व्हाट, तब उसने जब वो कह रही है ना खिड़की की तरफ, तो वो इन द डेसिमल ऑफ अ सेकंड उसने फेस देख लिया था वो वाला, ओ भाई, जो कि सबसे गलत होता है। दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। पोजेशन। और वो फिर भागी है ना, उसके बाद वो अंदर, अब फाइनली क्या है, रूम में लाइट्स जल गई, और मतलब सॉरी नॉकआउट सिचुएशन आ गई कि उठो यार, नहीं मैं चलते हैं, चलो 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 चलो, फाइनली प्लान बन गया, सब निकल गई भाई। जो उसने फेस देखा था कुछ बताया? नहीं, तब तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो उसने कहा नहीं यार यहाँ नहीं रुकना। एंड आप देखो अब अंडर गारमेंट्स अक्षय भाई क्या कर रहे हैं यार, बालकनी में होटल है यार, यू हैव टू कीप इट क्लीन, है ना। क्यों? क्योंकि वो जो लेडी है जो उसको प्रॉपर्टी की ऑनर है, उसका रोब नहीं है अपने स्टाफ पे ऑब्वियसली, अदरवाइज़ ये चीज़ें होती नहीं है होटल्स में। और पता है वो बता रही थी, मेरी टेलीफोनिकली उनसे बात हुई, जो लेडी है वो कह रही है बेटा मैं तो चढ़ी ही नहीं कभी ऊपर। अरे आपने देखा ही नहीं आंटी जी, मेक श्योर नहीं करा कि ऊपर क्या गंद मचा हुआ है। कुछ भी है, अगर आप उस चीज़ों को पहले ट्रबल शूट करोगे, वो अंडरगारमेंट्स वहाँ क्या कर रहे हैं यार, होटल का रूम आपको भी पता है यार, गंदे से गंदे होटल का भी एटलीस्ट रूम, बेडशीट, चीज़ें क्लीन होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो वो स्टाफ है ना जो वो एक्सप्लॉइट ही कर रहा है, सारा कुछ गंदा स्टाफ है बस होटल। मैं ये चीज़ इसलिए इन्वर्टेड कॉमर्स में दे रहा हूँ क्योंकि आगे इसका भी एक एस्पेक्ट आने वाला है। तो वो जैसे ही बाहर निकले अक्षय भाई, कार पे निकले ना, तो वो ड्राइवर कह रहा है कि इस टाइम क्या ही होगा, क्या खुला होगा। तो 3 बंदियों की सलाह बनी हुई है कि देखते हैं कि बाहर कोई परांठे खाएंगे या सड़क पे ऐसे ऐसा करके, वो मेन रोड पे कुछ ऐसा जहाँ पे पब्लिक मतलब क्राउडेड एरिया हो वहाँ प्रेफर कर, पर वो प्रेफर कर रही हो कि जंगल में चलो भाई अभी। ये कौन सी लड़की कर रही है? वही लड़की जिसकी मैं बात कर जो रहा हूँ, बहादुर बन रही थी। जी जी, हम्म। जिनकी हीलिंग चल रही है। तो वो प्रेफर करी कि वो कह रही है अभी कम चीज़ें देखी है ना, जंगल अभी कम देखा है क्या जो हो गया, अभी जंगल नहीं, अभी थोड़ा देखते हैं, वो थोड़ा चिल आउट करते हैं मूड अपना सारा। कहनी नहीं जंगल में चलते हैं भाई, मज़े करेंगे। अक्षय भाई तपोवन का क्लाइमेट ठीक ठाक है, और लोग वहाँ जाते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ वाटरफॉल है, नेचुरल वाटरफॉल्स हैं अच्छे वाले। भाई वो बंदी रात को 1:30 बजे झरने में घुस गई ठंडे में। ओ, कैसे घुसी? सिर्फ शर्ट में, जो वो देखी थी उसने। सिर्फ शर्ट में भाई। और बाकी की 3 बंदियां सामने, और अलॉन्ग विद द ड्राइवर, वो कह रहा है कि ये क्या हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि अ मेल वॉज देयर ब्रो, शी हैजंट इवन हेजिटेटेड फॉर अ सिंगल सेकंड। सीधा ही सिर्फ शर्ट, बाकी सब उतार दिया। छपाक, सीधा ही ऊपर का कपड़ा बस। आई डोंट नो इट वाज शर्ट और अ टी शर्ट, वट एवर इट वॉज, बट सिमिलरली जो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये चीज़, और ये चीज़ रिकन्फर्म होनी बाकी है कि वाकई में क्या हुआ उसको, कि तू पागल हो गई। सबसे बड़ी चीज़ भाई, गंदे लेवल का ठंडा पानी होता है उस टाइम, बहुत ज़्यादा और रात का क्या टाइम है भाई। और
ये देखो, चलो मान गए, कईयों को, कई होते हैं ऐसे जिनकी बॉडी इम्यून होती है, ठंडे पानी नहा लिया मान गए, झरने में नहा लिया ये भी मान गए, रात को नहा लिया भाई, और रात को जब आइडिया ही नहीं है, वो बता रहे कि आइडिया ही नहीं है पानी कहाँ से बह रहा है, क्या है नीचे, पत्थर कौन सा क्या है, और छलांग मार रही है जाके सीधा भाई। सेंसेस में नहीं है ऑब्वियसली। उसके बाद ना वो बोले कि चल अब तो पराठे खा के आएंगे चल, और लड़कियां बाकी की तीनों ना, वो उन्होंने बताया मुझे कि तब तक हम डरने लग गई थी इससे कि क्या यार कर रही है बंदी यार, मैरिज भी हो रही थी, डर भी रही थी। कहते हमने, आप ये मान लो कि इसको अपना पूरा जोर लगा के ही कपड़े पहनवाए हैं, और बंदी बोल रही है कि परोंठे परोंठे नहीं खाने, रूम पे चलो भाई वापस। हाँ, वो कह रहे हैं कि हम देख रहे थे कि क्राउडेड एरिया में कहीं जाके थोड़ा, मतलब होता है ना, सबसे पहले बंदा क्या सीख करता है कि मैं आसपास लोगों को देखूं यार, ऐसी सिचुएशन में कि लोग हों, लाइट्स चल रही हों, क्राउडेड एरिया में चला जाऊं। हम भी कई बार ऐसा फील करते हैं जब डर लगता है ना, आप ये चीज़ समझ पाओगे, बंदा तो पब्लिक प्लेसेस पे जाना प्रेफर करता है बंदा, या तो पेरेंट्स के बीच में जाके ऑब्वियसली बैठेगा या जहाँ पे पब्लिक में भी पार्टी। सेफ फील करता है वो। तो कार के अंदर वो जाने नहीं दे रही भाई, वो ड्राइवर को बोल रही है कि जाएगा नहीं तू, होटल में चल। आप ये इमेजिन करो, लाइक वो एक लड़की जो मैं बता रहा बीच में स्पिरिचुअली एक्टिव अक्षय भाई, वो बता रही है क्लियर कट, कहती भैया इसका ये था कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले रूम पे पहुंचूं बस, अच्छा। होटल वाले रूम। हाँ, क्योंकि एंटिटी का वही स्पेस है ना जहाँ से वो ऑपरेट कर रही है सारा सिस्टम। ये देखो आप कि उसको ये इस तरह का ये हो रहा है कि भाई जल्दी पहुँचो वहाँ, ऐसा हड़बड़ी नहीं होती मच रही है वहाँ। फाइनली वो जिद के आगे, और नीचे जैसे ही वो एंटर हो रहे हैं वहाँ पे, तो उनको कोई बंदा था जिसने गेट खोल दिया था और गेट बंद कर लिया था, उसको उठाया और उसको, वो बोल रहे हैं ना, वो साइड बाकी की सहेलियाँ बोल रही है कि ऊपर गंद पड़ा हुआ है, सब समझ नहीं आती कि रूम में एटलीस्ट वो तो वो उनको बाकी की सहेलियों को बोल रही है कोई गंद नहीं पड़ा, कुछ नहीं आना, तंग मत करना, ऊपर मत आइयो। ओहो। वो वहाँ पे बाहर लड़ने लगी हुई है गेस्ट हाउस के बाहर कि ऊपर मत आना, ये पकड़ पैसे भाई। उस बंदी ने 1100 रुपये टिप दे दी भाई, सिर्फ ऊपर ना आने के लिए। हाँ जी, कि आना मत, तंग मत करना। अब बाकी की तीनों सहेलियां, आप ये मानो अक्षय भाई, वो मजबूर होके साथ चली हुई हैं बस। ट्रिप इज़ नो लॉन्गर अ फन ट्रिप, मतलब सिचुएशन ख़राब है। और वो ऊपर आके ना वो बोले तू भी सो जा, फ़ायदा नहीं है, तू सो जा आराम से। उसको ना उन्होंने चिल डाउन करके बड़े प्यार से समझा बुझा के, और वो क्या कर रही है, आई है ना, वो म्यूज़िक लगा दिया, उसने म्यूज़िक लगा दिया भाई, म्यूज़िक अपना, या तो फ़ोन पे गाने सुनने लगी हुई है, फिर बोल रही है हेडफोन्स हैं आपके तेरे पास को। तो वो लड़कियां बोलो कह रही है नहीं है, एक के पास थे हेडफोन्स, वो कह रही है नहीं है मेरे पास हेडफोन्स नहीं है। उसको बोल रही है टैची खोल अपना, तेरे अंदर फलानी जगह पे तेरे हेडफोन्स पड़े हुए हैं। खुद ही बता दिया। बिल्कुल भाई। तो वो लड़की बिल्कुल अमेज्ड, मतलब पागल ही होगी, और वो जेन्युइनली वही उसी जगह पे थे। लाइक आई टोल्ड यू कैन, कुछ मतलब अंदेशा होता है तो पता होता है। तो उसके बाद उन्होंने कहती हाँ पड़े हैं हेडफोन्स, मैं नहीं देती। कहती तेरी माँ बहन की गालियाँ उसको शुरू उसी वक्त। तो थोड़ा पता चल गया इंस्टेक्ट, तो उन्होंने हेडफोन्स दे दिए। वो बोले तीनों लड़कियाँ फिर बैठ गई। तो एक लड़की अक्षय भाई बाहर निकली है, बाथरूम की साइड जाने के लिए उनको इतना डर लग रहा है, तो वो रूम से इस साइड में बाहर निकली है, मेन एंट्रेंस वाले कॉर्नर से, और बाहर जाके उसने कॉल किया। किसको कॉल किया? इस बंदी के बॉयफ्रेंड को। ओहो। कि यार सटक गई है, कोई मसला हो गया किसी तरह का, कि तू आ जा। एंड दे आर अबाउट टू गेट एंगेज्ड और मैरिड, जो चल रहा है सीन। तो दैट वो बंदा ठीक है उसके लिए, लड़की के लिए अच्छा। वो बंदा बोला कि भाई निकल रहा हूँ, मसला ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तरफ से इन्होंने अपना एक साइड से क्योर कर लिया कि चल वो आएगा, वो टैकल करेगा। भाई साहब अंदर बंदी नाचने लगी गाने सुनते सुनते, और ऐसा भयंकर नाच रही है अक्षय भाई, कमरे में घूम घूम के ना नाच रही है वो, चारों तरफ कमरे में घूम, और बेड पे चढ़ रही है, नीचे उतर रही है, कोई रोक रहा है तो गंदे गंदे लुक्स दे रही है भाई। उन्होंने लाइट बंद कर दी, थोड़ा जोर, एंटिटीज़ आती है ना, अगर किसी में पोजेशन आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिमान, आप उसको पकड़ के चांटे भी मार सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। होती है, थोड़ा बहुत पावर फैक्टर बढ़ता है बंदे में,
बट सम हाउ 3 बंदे तो कंट्रोल अक्षय भाई कर ही लेंगे ना, 3 लड़कियां तो उन्होंने बट सम हाउ रेस्ट ऑफ 3 हैव मैनेज टू गो टू स्लीप एटलीस्ट। ये हो गया, लाइट लूट बंद हुई ना तो हो गया भाई। अक्षय भाई लाइट बंद होगी अगेन, थोड़े इंटरवल के लिए सारे सो गए हैं। उसके बाद आँख खुली भाई एक लड़की की, तो बंदी भाई बाहर निकल के बालकोनी की ग्रिल के ऊपर बैठी भाई। वही। और हाँ जी, वही लड़की बालकोनी की ग्रिल के ऊपर बैठी है भाई, और टांगें उसने बाहर वैली की तरफ अपनी लटकाई हुई है नीचे। और वो बता रही है जो सिटिंग पोस्चर है उसका इतना हॉरिबल, आप ये मानो ग्रिल में से टांगे फंसा के गांठ बनाई हुई है टांगों की, और ऐसे 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 ग्रिल और नीचे की तरफ भाई, ये चीज़ें हो रही हैं भाई। और तब वो नीचे भागी एक लड़की फ्रीक आउट करके बहुत बुरी तरह। नीचे जाके उन्होंने बोला सर्वेंट को कि ऊपर आप बुलाओगी, मतलब ऐसे करके ये उन्होंने अक्षय भाई ताला लगवाया वहाँ, और कहते हम यहाँ पे रूम चेंज कर दो ना, बात मतलब उन्होंने बोला कि रूम चेंज कर दो, कहना मैडम आएगा नहीं, मैडम तेरी मैडम की ये वो ऐसी तैसी। और वो बंदी कह रही है उस बंदे को 1000 रुपये, और वेटर को कह रही है 1000 रुपये और दूंगी कहती। और बाकी लड़कियों को आप इमेजिन करो, एक पुरानी फ्रेंड आपकी एंड आपको ब्राइब करना, कह रही है तुम तीनों को भी पैसे चाहिए, रहना यही है। ऐसी ऐसी बातें भाई, ऐसी ऐसी बातें। तो वो कह रही है ये पागल हो गई है बिल्कुल ही, तो बिल्कुल ही है ना। तो बाकी की तीनों उसको छोड़ के भाई, ये तो नहीं कि रूम में अलग रूम कर लेंगी, ये भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, वेटर बोला कि ऐसे ऐसे करके मैं बात कर लो मैडम। उनको होटल वालों को आपको पता ही हो जाता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे डिमांड कर लेंगे, ऐसा फलाना ये वो, कुछ भी एक्सक्यूज़ देना होगा उनको, या और पैसे खाने होंगे। तो वो गालियाँ देने लगी बाकी तीनों सहेलियों को, बहुत गंदी गंदी गालियाँ, बहुत ही गंदी गालियाँ। इवन दैट मतलब वो लेडी जो थी ना, उसने भी बताया मेरे को, कहती कि हमारा बहादुर बता रहा था कि इस लड़की ने ऐसी ऐसी गालियाँ दी है ना, ऐसी ऐसी गालियाँ। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फाउल सोल्स अक्षय भाई, फाउल सोल्स जो होती है ना, एंड वो स्पेसिफिकली छेड़ रही है भाई लोगों को, प्रोवोक कर रही है। और गंदे लेवल से। जिसकी लड़ाई बता रहा था ना, जो अपने बॉयफ्रेंड को बता नहीं रही भाई, उसने फ़ोन कर दिया उसके बॉयफ्रेंड को ओहो। कि गंदे काम करने आई हुई है बाहर किसी लड़के के साथ होटल में, ऐसा बोल दिया भाई। और वो बंदा बोल रहा है उसको कि लोकेशन भेज मेरे को अभी इंस्टेंटली। तो भाई लोकेशन तो ऑब्वियसली वैलिडेट हो जाएगा, आप ये मानो। ऐसा तो पहले भी तो बॉयफ्रेंड को शायद कॉल करा गया था कि वो तो उसके बॉयफ्रेंड को करा है ना कॉल, जिसको प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बताया नहीं था कि मैं यहाँ आ रही, जो कह रही थी मुझे रूम में नहीं, मेरे को यहीं रहना है, मुझे नहीं कहीं जाना, मेरे बॉयफ्रेंड को पता लग जाएगा। वो दैट इज अनदर गर्ल भाई। उस लड़की ने उसके कहती ला, मैं हाथ से फ़ोन खींचा, कान पे लगाया, कहती तेरे को पता कहाँ आई हुई है ये, बोल दिया कुछ कुछ, मतलब समझ गया मैं, खाना ये वो जो भी होता है कुछ भी कि, और वाहियात तरीके से। उसके बाद उन दोनों में लड़ाई होगी भाई, लड़ाई हुई है। लड़कियों में क्या क्या कैट फाइट होती है, बॉबल फाइट होती है भाई। उसने यहाँ पे काटा उसके यहाँ पे, और इतना इतना हिस्सा ही लेगी निकाल के तेरी। वो बंदी। तब हो गया एक्सट्रीम। और वो नीचे आई हैं, वो नीचे कॉरिडोर में बैठ गई हैं कि भाई हम नहीं तेरे साथ रुक रहे। ऑब्वियसली सिचुएशन जब ऐसी हो जाए ना, तो ब्लीड आउट कर गई लड़की, फ्रीक आउट हो गया, सारा कुछ हुआ। उसके बाद वो बंदी रूम में से बाहर ही नहीं आना चाह, और वो बालकनी वाले एरिया में भाई वो बाथरूम में आ रही है, बाथरूम से सेम चीज़ें जो उनको पहले रियलाइज़ हो रही थी ना, सेम चीज़ें अब फिजिकल जो वो कर रही थी वो लड़की करने लगी हुई है भाई। तो ब्रह्म मुहूर्त हुआ है फाइनली, डिवाइन इन्वेजन होता है, सारा कुछ है। अभी भी वही टाइम है, देख लो हम बैठे बातें कर रहे हैं, खिंच गई हैं बातें अक्षय भाई। 5:15 हो गए। हाँ, हुआ क्या, वो आगे सो गई। थोड़ी देर बाद बाकी लड़कियां ऊपर आई हैं, कहते लगेज सामान उठाते हैं, इसको धक्के खाने तो नहीं जा रही, नहीं जाती, ठीक है ना। हमने बोल दिया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, या इसके घर वाले आ जाएंगे ले जाएंगे, या बॉयफ्रेंड ले जाएगा, है ना। तो वो ऊपर आई तो वो बंदी सो रही थी आराम से, बच्चों की तरह सो रही थी। उसके बाद अक्षय भाई 1.5 दिन वो बंदी नहीं उठी। वो सारा सोई। और जब तक वो आ गया था उसका बॉयफ्रेंड, वो बोला कि घर चल तू। जब वो आया है ना, तो जैसे ही वो उठी है, तो वो कहते वो आ गया, बुलाया, तो एकदम से दूर से भाग के जाके उसके ऊपर ऐसे छलांग मार के उसको पकड़ लिया उसने बॉयफ्रेंड को। चलो ये भी हो सकता है कि मे बी उनका ऐसा जेस्चर हो मिलने का, बट वो कह रही है मैं ऐसे कि इतना ज़्यादा ओपन कभी हुई नहीं बॉयफ्रेंड के साथ, ऐसा सीन है।
और वो उसको बोल रही है कि चल अब चलते हैं घूमने चलेंगे तो वो बोला कि मैं इसको थोड़ा चिल डाउन, मेरे को पता है ये गुस्सा करके फलाना ये हो गया होगा, एक्सक्यूजेस दे के वो उसको ले गया घुमाने के लिए। ये वो लड़की जिसके अंदर पोजेशन आ रखा है। हाँ, वो उसका बॉयफ्रेंड ले गया उसको फॉर द टाइम बिंग, वो गाड़ी लेके अपनी आया होगा। तो ये बाद में 1.5 दिन नहीं उठी या होटल में ही नहीं उठी थी? होटल में अगले दिन जैसे दोपहर को उठ रही है वो बंदी। अच्छा, जब उसका बॉयफ्रेंड पहुंचा वहाँ। हाँ, तो वो तो सुबह जैसे उन्होंने कॉल करा तो 3-4 घंटे में पहुंच गया होगा। तो वो सारा दिन स्ट्रगल कर रही कि भाई उठाओ इसको ना। तो शाम को समहाउ दे विल मैनेज टू कि भाई हम लोग भी घूमने निकलते हैं, तू इसको ले जा थोड़ी देर अपना। और वो कह रही है 3-4 दिन और रुकना है यहाँ पे। अच्छा, मेरे को यहाँ पे बॉयफ्रेंड को कह रही है कि 3-4 दिन और रुकना है, इसी जगह पे रुकना है। उसको भी कह रही तू मेरे साथ रुक भाई। और जो इंसिडेंट हुआ था अक्षय भाई, वो लड़के ने धक्का दिया था उस लड़की को, जिसकी जिसकी एंटिटी है वहाँ पे उस पर्टिकुलर होटल में। उसको धक्का दिया गया था बालकनी में से भाई, बुला के घर से, शादी के लिए बोल के, जो एंटिटी वहाँ थी। हाँ, शादी के लिए बोल के धक्का दिया गया। और एंड मोमेंट पे भी जब व्हेन शी पास्ड अवे, तो एक ब्रूटल तरीके से कह लो या इमोशनली बरगला के होता ना, तो अब्यूज़ भी हुआ था उसके साथ काइंड ऑफ, मतलब फ़ायदा भी उठाया गया। और उसके बाद एकदम से होता है ना, बंदा कोई फ़ोन पे बात कर रहा है या गाना गा रहा है, समझ रहे हो, तो उसके बाद कोई बंदा पीछे से आए और मतलब एक तरीके से जो लूप होल में वो पूरा फंस गई जी, वही उसमें चले जा रहा था और उसमें वो लड़की फंस गई। सेम। और आप इमेजिन करो कि अब बॉयफ्रेंड के साथ क्या होने वाला था अक्षय भाई। उसका बिहेवियर अलग था बिल्कुल लड़की का। वो कह रहे हम निकले हैं ना, तो वो रास्ते में ना, जैसे हम शाम को बाहर निकले तो वो बार बार सड़क पे ले जा रही है, वो झरने वाली भी जहाँ पे 2 रात एक रात पहले वो वहाँ गए, तो उस जगह पे चल कहती नहाएंगे वहाँ पे चल के, ऐसा ऐसा करके। चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं, स्वाभाविक है, कुछ चीज़ें मिलते हैं, अपना जो भी बातें हो रही हैं जो भी, तो भाई बात हो रही थी उनमें, या वट एवर दे हैव बीन एंगेज्ड इनटू यू नो कडलिंग ईच अदर, या जो भी बात हो रही थी भाई, उसने बाल पकड़ लिए लड़के के। और यहाँ से ना पीछे से हाथ में आ गए बाल, तेरी तो हाथ में। वो बंदा देखने में ठीक है अक्षय भाई, मैंने फ़ोटो देखी है भाई, छुड़ा नहीं पाया वो। और उसने झल्ला के बहुत गंदे तरीके से ना गालियाँ दी कर, क्या कर क्या रही है तू, पागल हो गई है। क्योंकि जैसे ही वो मेकआउट करने के लिए, बात करने के लिए को करना शुरू कर रहे हैं ना, तो बात या तो कूनियाँ मार रही है उसको, अजीब तरीके से नाखून मार रही है, बाल पकड़ रही है, लाइक उसको ये बोल तू मेरे पास, मतलब ऐसे पास मत आ मेरे से, बात मतलब हो रहा ना, एकदम से उसको ऑफेंड भी कर रही है। जैसे उसको बंदे को रियलाइज़ हो गया कि यार कोई और है, यार कोई और है चीज़ है ना। तो उसने कहा चल फिर वापस ही चल, है ना। लड़के कहता भैया मैंने गाड़ी मोड़ी है ना, ऊपर सड़क पे चढ़ाई है, स्टेयरिंग पकड़ लिया अक्षय भाई बंदी ने। और जिस बंदे से बाल नहीं छुड़वाएगा वो स्टेयरिंग कहाँ छुड़वाएगा, कहाँ छुड़वाएगा। बंदे ने ब्रेक्स ही दिए, हैंड ब्रेक खींची है, गाड़ी की ब्रेक मारी और रुक गए। और वो बंदा बता रहा था, वो लड़की बता रही थी साथ की, कहती वो उसने हमें बताया, इसके बॉयफ्रेंड ने, वो बंदा गाड़ी में से बाहर निकल आया और इतना डर गया ना कि भाई मैं गाड़ी में नहीं जा रहा। और वो बैठी है गाड़ी में, और 2 घंटे तक वो बंदा बाहर सड़क पे, बाहर चौक पे, पत्थर पे, हौसला नहीं हो रहा गाड़ी में अंदर जाने का। और गाड़ी के अंदर कॉन्टीन्यूसली वो बंदी, कॉन्टीन्यूसली वो उसको देख के ना बंदे को हंस रही है, ऊंची ऊंची हंस रही है। गाड़ी के शीशे अब थे पर फिर भी हमें पता होता ना बंदा हंस रहा अंदर, और वो गला फाड़ने वाले उसमें हंस रही है, ऊंची, बहुत ऊंची ऊंची। और लाइक ऐसा हंसना कि हाँ मज़े आए तेरे को, बाल ऐसा तेरे साथ ऐसा किया। बंदा कह रहा है कि मेरे को, मैंने बाकी की 3 सहेलियों को इनको बोला कि भी ऐसा कोई दिक्कत भी, साथ में सब इकट्ठे हो गए इसको लेके जाते हैं, ठीक है। उन्होंने अक्षय भाई मेरे को, जब वो अब पहुंचने वाले थे ना अपने ठिकाने पे, उससे पहले उनकी कॉल आ गई थी कि ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है। तो उनकी अभी रिसेंट हीलिंग शुरू हुई है भाई। तो मैं जैसे बता रहा था आपको, मेरे सेशन में भाई आते ही वो बंदी ने मेरे को इतने गंदे लेवल तक प्रोवोक किया ना, इतने गंदे लेवल पे जाके प्रोवोक किया। और मीनवाइल क्या है ना, पेरेंट्स जो हैं थोड़े लॉजिकल है, और सबके साथ ही इतने से शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ना, सबके साथ रिश्ते इतने गलत बिगाड़ दिए हुए हैं कि शायद वो बंदी ठीक भी हो जाए, रिकवर भी हो जाए, बट रिलेशन सामने वाला बात नहीं करेगा यार। बेशरम कर दिया उसने अपने घर वाले, अपना बाप बेशरम कर दिया भाई।
उनके भी पर्सनल खोल दिया क्या? पर्सनल क्या है यार, बाप बेटी का मर्यादा नहीं छोड़ी, आप ये मानो। अच्छा। दीज आर द फकिंग सॉरी फाउल सोल्स जो होती है बेसिकली, एग्रेशन बाहर आ गया दैट्स एकदम हाउ, हाँ दैट्स ऑल अबाउट द फाउल सोल्स बेसिकली अक्षय भाई। और उनकी हीलिंग चल रही है भाई। और मैं वो स्टोरी भी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जो काइंड ऑफ एंटिटी शी वाज कैरिंग, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था भाई। वो बंदी मतलब फ़ायदा उठाएगा समहाउ, और वो रेज है। और एक एंटिटी ना ब्रह्म मुहूर्त है, जो ब्रह्म मुहूर्त बहुत बड़ी चीज़ है, और वो बाहर नहीं रह, वो अपने जोन में वापस आती है उस टाइम में। हड़बड़ी होना इसमें ना, जो चीज़ें जिन बंदों को पता जेन्युइनली अक्षय भाई ये चीज़ें क्या होती हैं, वो मेरी एक एक बात से रिलेट कर पाएंगे। सो दैट्स द स्टोरी भाई, एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। क्योंकि मैं, मेरा जिस हिसाब का इस टाइम मोजो बना हुआ है ना, मैं तो आपके पास 5 दिन भी बैठा रहूँगा भाई। बट इतना लंबा कोई और मतलब स्वाभाविक तरीके से इतना लंबा होना नहीं चाहिए एक पर्टिकुलर एपिसोड। एंड आई वुड लव टू विजिट यू अगेन फॉर द सेम। हम आगे कंटिन्यू करेंगे ज़रूर ये चीज़ें। भाई। जो इंसिडेंट आपने बताया वो लाजवाब था। जो हीलिंग आप कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जल्द ही उन्हें मुक्त कर देगा चीज़ों से। हम प्रे करेंगे कि सब कुछ सही रहे, और सब्सक्राइबर ने भी काफ़ी इस चीज़ को कहीं ना कहीं सराहना देनी है कि उन लोगों ने इस चीज़ को देखा परखा कि आपने किस तरीके से सारी चीज़ें देखी हैं। Correct. जब आप इस लेवल पे होके बता रहे हो, आपको इतना प्रवोक कर दिया, तो आम Exactly. जनता तो सोचो कितना हुई होगी। बिल्कुल। लेकिन एंड में आके ना मैं यही चाहूँगा कि आप इतने टाइम से इस कंटेंट पे रिसर्च कर रहे हो, इन सारी चीज़ों पे, हीलिंग पे, रेमेडीज़ पे, तो जैसे कि हमारी जनता है यूट्यूब पे देख रही है, फ्रीली अवेलेबल कंटेंट है, हाँ तो मैं चाहूँगा कुछ रेमेडीज़ आप लोगों को बताएं कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप ऐसा कर लें, ऐसा हो रहा है तो ऐसा कर लें। क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं आप जेन्युइन फील कर रहे Thank हो, और मैं चाहता हूँ कि जनता को कुछ ऐसी चीज़ें आप बताओ। क्योंकि मैंने आपका जब इंस्टाग्राम देखा था तब भी मैंने देखा था वहाँ पर वो चीज़ें लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं जो रेमेडीज़ आप दे रहे हो। तो वो चीज़ें थोड़ा सा बता दो, कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में उन्हें हेल्प मिले और आप कहीं ना कहीं उनके लिए मोटिवेशन बनो। बहुत अच्छी बात। एक आप एक सब यू नो दैट्स व्हाट आई फेल्ट अबाउट यू। मैं आते ही यहाँ पे कि आप अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ना जेन्युइनली अक्षय भाई दिल से कनेक्टेड हो। ये चीज़ आपके बारे में मैंने देखी है भाई। एंड सच्ची बात है, अब मेरी जो रेमेडीज़ की वीडियोज़ हैं भाई वो मिलियंस जा रही हैं अक्षय भाई। एंड वो जेन्युइनली आप जो कर रहे हैं ना, या जो करेंगे रेमेडीज़, दे विल स्टार्ट टू सी द डिफरेंस, और वो आएगा अक्षय भाई। और मैं आपको सबसे अच्छी रेमेडीज़ दे के जा रहा हूँ आज। बिल्कुल मैं बताइए। करियर और जॉब का जो एस्पेक्ट है ना, ये छूटा था, और एक पितृदोष, मैं ये 3 सबसे सिंप्लीफाइड और सबसे इफेक्टिव रेमेडीज़ बता रहा हूँ अक्षय भाई। आप सुबह उठते हो ना, सबसे पहला काम, आपको पता है ये जो हमारा पाम है, हमारा हाथ है अक्षय भाई, ये जो फिंगर्स है ना, ये जो फिंगर्स हैं हमारी, ये गॉडेस लक्ष्मी का रिप्रेजेंटेशन है। द सेंटर ऑफ द पाम इज गॉडेस सरस्वती, बेस ऑफ द पाम गोविंद भगवान। मतलब 3 डिएटीज़ हैं हमारे हाथ में, ठीक है। तो सबसे सुबह हम जैसे ही उठते हैं ना, सबसे पहला काम अगर हम अक्षय भाई ये करें ना, अगर हम अपने हाथ ऐसे देखें, हमें देखने हैं हाथ अच्छे से, और हाथ जोड़ के या ऐसे मुंह पे अगर हम ऐसे कर रहे हैं ना, प्रे कर रहे हैं, और ये तीनों डिएटीज़ को आपका सुबह उठते ही ना, तीनों डिएटीज़ को आपका एक रिस्पेक्टफुल बो हो जाता है, ठीक है, कि यू आर लेइंग डाउन टू ऑल 3 डिएटीज़, समर्पित। और इससे क्या है, सबसे बड़ी चीज़ आपका एस्ट्रोलॉजिकल सर्कल जो है, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है, कुछ भी आपकी लाइफ में गलत चल रहा होगा ना, आपके हाथ की लकीरें आप अपने हाथों से कंसिडरेबली चेंज होती देखोगे। अगर आप रूटीन में अपने सुबह उठ के हाथ देख रहे हो भाई, आई एम श्योर ये रेमेडीज़ बहुत लोगों ने सुनी होगी, बट दैट्स द जेन्युइन वे टू डू इट। अदरवाइज एस्ट्रोलॉजर्स बोल देते हैं अपने हाथ देखो ऐसे करके, ऐसे ऐसे करो। मैं सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ इस चीज़ का, क्या होता है हाथ का, क्या है हमारे हाथ में, क्या है। जैसे कि शरीर में भी भगवान का वास है, हर चीज़ में। तो एक तो ये होगी अक्षय भाई। किन किन को पूजना है एक बार दोबारा बता दीजिए। ये तीनों डिएटीज़, हाँ। गॉडेस लक्ष्मी, सरस्वती माँ और गोविंद। और आपको बताऊँ सबसे बड़ी चीज़, प्रोफेशन जो है आपका, काम, आपका कर्म, आपका वर्क फ्रंट, दैट इज़ प्योरली रिलेटेड टू शनि। पता है आपको? तो शनि, और सिमिलरली क्रो है जो कौवा है, आपको पता है वो शनि देवता का वाहक है। तो आप खुद इमेजिन कर लीजिए, जिस बंदे ने कौवा राज़ी कर लिया, उसका वर्क फ्रंट कितना स्ट्रांग हो जाएगा। तो कौवा राज़ी कहाँ हो रहा है सबसे ज़्यादा? बॉयल्ड राइस
सिंपल, विदाउट एडिंग एनी इंग्रेडिएंट और समथिंग। नमक भी नहीं, हम्म बॉइल्ड राइस अलॉन्ग विद कर्ड, दही, आप अपने घर के ऊपर बना हुआ है पर छत्ती वड़ा जो भी है आपके ऊपर, आप फीड करिए। आप देखिए दिनों में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास घूमेंगी। यू विल बी चूजी कि मुझे क्या लेना, रादर कंपनीज आपके पीछे घूमेंगी। जो भी लोग मेरे, जो भी भाई बंधु हुए आपके सब्सक्राइबर्स जॉब को लेकर कंसर्न है, करियर को, स्पेशली उनके लिए ये रेमेडी है। अलॉन्ग विद दैट, जैसे किसी की जॉब पे संकट आ रहा है अक्षय भाई, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहे हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए इम्यून होने के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, गणेश जी का मंत्र जाप करिए, विघ्न हरता। ये विघ्न होता है आपकी नौकरी में, है ना, तो गणेशाय नमः वाला जो चैंटिंग है वो आप करिए। एंड अक्षय भाई, ये सबसे ज़्यादा लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर द जॉब्स एंड करियर्स, आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, मैं कह रहा हूँ अगर आपको लगता है ना कि द कंपनी यू आर गोइंग टू गो फॉर द स्क्रीनिंग और इंटरव्यू इज़ फार बियॉन्ड देन यूर कैपेबिलिटी, आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, आप लीस्ट एक्सपेक्टेड होगी, आप सेलेक्ट हो जाओगे, मैं ज़ुबान देता हूँ आप सेलेक्ट हो जाओगे। एक नींबू लो, नींबू, लेमन, क्लोव्स होते जो लौंग होते हैं ना, लौंग, 3 लौंग उसमें डाल दो, 3 लौंग चुभा दो उसमें। ये शानदार चीज़ है, शानदार रेमेडी बता रहा हूँ अक्षय भाई। और उसको आप अपने राइट हैंड में लेकर ओम हम हनुमते नमः 21 बार, एंड यू विल बी सिलेक्टेड ब्रदर। क्या बात है। मैं रेमेडीज़ मैंने बताया था पहले एपिसोड में भी, कोई ऐसी रेमेडी नहीं दूंगा कि आपको जाके चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, यार क्या ही बोल दिया इसने, कौन सा पत्थर बोल दिया, कौन सा स्टोन बोल दिया, कितने का है, क्या, कुछ नहीं। सिंपल एंड इफेक्टिव, फेथफुली ये चीज़ें करें, बिल्कुल आप मुझे गुड न्यूज़ देंगे कि भाई मेरा ये काम हो गया, जॉब्स एंड करियर। और सबसे ज़्यादा एक और, मैं जाते जाते, एक कॉपर वेसल लीजिए आप, तांबे का बर्तन लीजिए, उसमें रात को प्रीवियस एक रात पहले अगर आप पानी अलॉन्ग विद उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा बराबर प्रोपोर्शन से गुड़ डाल रहे हैं ना, वो रख रहे हैं, और सुबह सबसे पहले उठते ही खाली पेट यू हैव टू डू द ऑफरिंग टू सूर्य देवता। आप इमेजिन नहीं कर सकते सारे के सारे एस्पेक्ट आपके कैसे सुधरते आएंगे भाई। जो और सूर्य देवता वाला जो मंत्र है वो जप करते हुए आप वो जल चढ़ाइए, एंड ये अपनी रूटीन प्रैक्टिस रखिए। अगर किसी को एग्जिस्टिंग जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं वो लग रही हैं ना, इज़ नो नीड टू डू अनदर, बट ये जॉब्स एंड करियर्स, जैसे आपने आते ही मुझे बोला कि संयम भाई मेरे जो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वो यूथ है, मैं चाहता हूँ मेरे भाई बंधु सारे कमाएं, अच्छा कमाएं पैसे, विच इज़ अ वेरी नाइस। मैं उनके लिए स्पेसिफिकली भाई ये बता के जा रहा हूँ आपके लिए, ये रेमेडीज़ ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। और पितृदोष के लिए अक्षय भाई ये मोस्ट डिज़ायर्ड मोस्ट, और सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे को, फाइनली मुझे सौभाग्य ये प्राप्त हुआ कि मैं आपके एपिसोड में ये जवाब दे के जा रहा हूँ। पितृदोष की जो रेमेडी है ना, प्रूवन सबसे अच्छे वाली, आपने इक्वल अमाउंट में अक्षत लेने हैं। अक्षत चावल होते हैं जिनमें कोई भी टुकड़ा नहीं होता, पूरा चावल का दाना होता है। आप ले लीजिए इतने, बराबर अमाउंट में ब्लैक सीड, काले तिल जो होते हैं वो ले लीजिए। आधा केजी दूध ले लीजिए, पैकेट लीजिए फुल क्रीम मिल्क का, क्योंकि वो पैस्चराइज्ड होता है, वो अच्छा होता है दूध। रादर आप देखो आपकी उसमें है कि आपकी अप्रोच में कौन सा दूध, फाइनेंस, ठीक है ना, तो आप वो लीजिए। एंड कोई भी दिन रेमेडी करने के लिए टाइम दिन मैं नहीं मानता कुछ होता है, अच्छा करने के लिए कोई भी टाइम, सारे टाइम अच्छे होते हैं भाई, सारे टाइम भगवान के हैं। बट ये नहीं कि आप रात को चले हुए रेमेडी करने और पुलिस उठा के ले गई, पता चले भाई तंत्र कर रहा था। ऐसा मत करिए। आप जाइए पीपल के पेड़ पे, एक मंत्र आपको बता रहा हूँ, अपना पितरों का भाव रखिए। जो पितरों को तो आपने देखा है, जैसे हमें होता ना कि मेरे दादाजी पास हुए थे पर मैंने उनको देखा है, उनका भाव है, दादी जी हैं और पुराने सब। आप ये इमेजिन मत करिए कि आपकी जो पहली पीढ़ी है उससे आपके दादा दादी हैं, वो डोंट एक्सपेक्ट दैट आपके साथ पितृदोष वो भी चल सकता है जो पिछली 10 पीढ़ियों का है। तो सब पितरों के लिए मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ। आप ये देखिए कि आप वो काले तिल और अक्षत वो ऑफरिंग्स वो पीपल को कर रहे हैं अलॉन्ग विद द दूध, और आपको एक मंत्र साथ में चैंट करना है,
जो कि यह है ओम श्री सर्वपितर देवता भयो नमः ओम प्रथम पितर नारायणाय नमः। ठीक है, ओम श्री सर्वपितर देवता भयो नमः ओम प्रथम पितर नारायणाय नमः। ये 21 बार आपको चैंट करना है एंड ये रेमेडीज आप रिपीटेडली कर सकते हैं, बट हार्डली जो मेरा मानना है आपको 3 या 4 बार ही करनी पड़ेगी। आपको चीज़ें खुलती हुई दिखने लग जाएंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़, आपको अपना वर्क फ्रंट, अपना रिलेशनशिप, हर चीज़ पे आपको दिख जाएगा कि एंड आपको आपके पितर जो हैं वो आपके साथ आशीर्वाद में, आपकी खिलाफत में ना चल के या किसी नाराज़गी में ना चल के अक्षय भाई, वो आपके साथ चलेंगे, आपको आशीर्वाद रहेगा उनका। एंड दैट्स ऑल वी नीड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, जो सबसे बड़ी चीज़ है। थैंक यू बड़े भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। एंड आप करिए रेमेडीज़ और इफ़ेक्ट बताइए मुझे कैसा। अदरवाइज़ कुछ क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ज़िद्दी होती हैं, उनके लिए अलग है रेमेडीज़, हल सब हैं, हर चीज़ का हल है, सब हल है। तो वो अगर आप बता दीजिएगा, हम मुझे कोई भी पर्सनल रीच आउट कर सकता है रेमेडीज़ के लिए कभी भी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया बड़े भाई कि मैं सून आई विल बी पोस्टिंग वीडियोज़ स्पेशली रेमेडीज़ के लिए, और थोड़ा बहुत जैसे मैं आपको पता है मेरा फोर्टे है ध्यान, मैं ध्यान पे कि किन किन प्रकार का ध्यान है, आपने चक्रास कैसे एक्टिवेट करें, इन चीज़ों पे जल्दी ही लोगों के लिए मैं वीडियोस लेके आऊँगा अक्षय भाई। एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो ब्रदर। एंड मैं चाहूँगा कि मुझे बार बार मौका मिले आपसे मिलने का, एंड बहुत अच्छा सेशन एक और करने का या और बहुत सारे करने का भाई। थैंक्स अ लॉट। सो दोस्तों, आपने आज बहुत सारी अवेयरनेस की चीज़ें सुनी, रेमेडीज सुनी, रियल इंसिडेंट सुने, मल्टीपल रियल इंसिडेंट सुने। तो सबसे पहले जो हमारे साथ भाई है संयम भाई, इनके अगर आप इंस्टाग्राम पे रीच करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। भाई यूट्यूब पे भी सुपर एक्टिव होने वाले हैं, जहाँ पर वो ऐसा बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाले हैं, ध्यान से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं तो कनेक्ट हो सकते हैं, और आपको होना भी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई के, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। इसके बाद अगर आप चाहेंगे, जैसे कि हम चाहते हैं, जो पॉडकास्ट ये गया बहुत अच्छा था, सेकंड पार्ट के लिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि जो आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया, अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, इसका आप सदस्य बन सकते हैं। तो उसकी प्रक्रिया क्या है, व्हाट्सएप पे आपको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना है। एक बार टीम उसे रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा, दिल्ली में हमारा पॉडकास्ट सेंटर है, आपको वहाँ पर आना होगा। तो आप आ सकते हैं, कैमरे के सामने अपना पूरा रियल इंसिडेंट बताएं, ताकि जनता को और अवेयरनेस मिले। इसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई, जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि इसी तरीके से हमारा मोटिवेशन बना रहे। और कभी आपके साथ कोई रियल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे चाहे कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूं, तो स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप अपना रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। और आखिरी में, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से फेसबुक को भी प्यार दीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जाके फॉलो कर लीजिए। जितना हो सके सही रहिए, सलामत रहिए, हमारे साथ ऐसे गेस्ट जुड़ते रहेंगे। और संयम भाई को दोबारा इस पॉडकास्ट पर बुलाने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा पार्ट सेकंड के लिए। ध्यान रखिए, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।